अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर यानी बहुत ज़्यादा भलाई अता फरमाई है, तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी किया करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम रहेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, आज के एजेंडे पे पहले एक बिल है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन अमेंडमेंट, उसके बाद ब्रीफिंग है, उसके बाद पिछली मीटिंग हुई थी इसकी कंसिडरेशन है। तो चेयर की इजाज़त से अगर पहले हम बिल ले लें। जी बिल्कुल। तो मूवर जो हैं वो अपने बिल को प्रेजेंट करेंगे कमेटी के सामने। Statement of objection is in body. Bismillahirrahmanirrahim. The proposed amendments to the Punjab Education Foundation Act 2004 aim enhance transparency, accountability and inclusivity in the foundation's governance by incorporating elected representative, requiring directors with proven expertise in relevant field and including the parliamentary secretary of school education as an ex officio director. The bill strengthens parliamentary oversight, fosters informed decision making and promotes interdepartmental collaboration to better address Punjab's evolving educational need. कमेटी को ब्रीफ करना चाहिए। इसमें इस बिल को लाने का जो मकसद है, वैसे खालिद साहब पहली बात तो मेरा फिर वही एतराज़ है कि आज फिर ये बिल जो है ये उर्दू वर्जन नहीं है इसका, ठीक है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक बड़ी क्लियर वायलेशन हम करते जा रहे हैं जो आईन पाकिस्तान की, कि पता नहीं क्यों हमारा ये कम्प्लेक्स दूर नहीं हो रहा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट या तो स्पीकर साहब की रूलिंग आ गई है कि कोई बिल वसूल ही नहीं किया जाएगा जब तक उसका उर्दू वर्जन नहीं होगा। तो सर इस हवाले से तो ये आपको तर्जुमा देना चाहिए था। तो ये मूवर की रिस्पांसिबिलिटी देते हैं ना, टेक्निकल लोग तो नहीं है। तो ये रूलिंग जब से आई है ना सर, ये इससे पहले का बिल है, तो अब सारे बिल जो अब आ रहे हैं जो फ्राइडे को आएंगे सारों की ट्रांसलेशन सर आपको मिलेगी। तो इसका मकसद यही है कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, इस तरह बनती हैं, उसमें पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो है वो ज़रूरी है। इसमें मैंने यही देखा है कि जो मैंने प्रपोज़ किया है कि मिनिस्टर साहब के पास तो और बहुत सारी असाइनमेंट्स होती हैं, तो उसमें हमारी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी खातून है, बहरहाल जो भी जब भी होगा तो वो इसमें बतौर एक्स ऑफिशो डायरेक्टर जो है वो इसमें शामिल होगा। ये है। दूसरा, इसमें जो क्लैरिटी नहीं थी मेंबर्स की, वो मैंने रिकमेंड किया है कि 3 जो है मेंबर्स होंगे सूबाई असम्बली के, 1 खातून मेंबर होगी, 2 मेल मेंबर होंगे। और तीसरा ये है कि जो एक्सपर्टीज़ है उसको भी क्लैरिफाई होना चाहिए कि उसकी मुतल्लिका फील्ड में उसका तजर्बा जो है, एक एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि मर्ज़ी नहीं होनी चाहिए कि मैंडेटरी है जिसको चाहे वो अपना रख लिया जाए। तो उसमें ये मैंने कहा है कि उसको उसका मुतल्लिका फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मेरा मोटिव है इस बिल को लेके आने का कि उसमें ये चीज़ें एक्ट हो जाएं ताकि बेहतरी आ जाए सिस्टम। जी सर, इस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 8 मेंबर हैं, तो मेंबर ऑफ असम्बली में शामिल नहीं है, ये उन्हें मेंबर ऑफ असम्बली को उसमें शामिल कराना चाह रहे हैं। सेक्रेटरी जो है कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के, वो इस बिल के हवाले से ज़रा रिस्पॉन्ड करें पहले, फिर ऑनरेबल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब।
नहीं आप डाले हैं ना, थे लेकिन वो क्लियर नहीं थे। हाँ नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं अर्ज़ करता हूँ, एक तो ये है कि ये कल शाम ही जो है ना मुझे मौसूल हुआ है, और कोई भी चीज़ जब हमने यहाँ पे बतानी होती है तो उसके पीछे डेलिब्रेशंस का होना ज़रूरी है, और हमारी इन हाउस एक डिस्कशन के लिए टाइम होता तो वो हम ज़रा इन हाउस डिस्कशन अच्छे तरीके से कर लेते। एक तो सूरत ये है कि हमें टाइम दे दिया जाए मंडे तक का, तो हम आपको अगर इन राइटिंग कहते हैं तो इन राइटिंग जवाब भेज सकते हैं, अगर दोबारा यहाँ बुलाना चाहें तो दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि सर विदाउट डेलिब्रेशन अगर मैं ऑफ हैंड भी जवाब दूंगा तो वो कोई मुनासिब नहीं होगा। दूसरा ये है सर कि इसके अंदर जो है ना वो सेक्शन 5 जिसका जिक्र किया गया है वो दीजिएगा। जी सर, इसके अंदर ये है ऑलरेडी जो प्रोविज़न है ना, 8 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 3 वीमेन, 5 कम से कम 5 जो है ना मेल फीमेल मिक्स हो सकते हैं, कम से कम 3 खवातीन होंगी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, फ्रॉम अमंगस्ट NGOs, फिलैंथ्रोपिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, एकेडमिशियंस, और नहीं वो जो मुझे आपने पहले दिखाया था उसके अंदर तो पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, क्योंकि हमारे जो अभी अवान साहब हैं वो तो उसी पोलिटिकल बैकग्राउंड पे आए हैं ना। एक्ट के अंदर है ये है मेरे ख्याल नहीं ब्रीफ नहीं है यार, वो एक्ट की कॉपी थी यहीं पड़ी थी। नहीं आई हुई है यहाँ पे, हम लेके आए हैं तो हमारे पास होनी चाहिए ना। नहीं ये वाला नहीं है, वो दूसरा था सर। जी ये सर है, बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ 15 डायरेक्टर्स, 8 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 3 women फ्रॉम अमंग्स द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, philanthropists, technocrats, academicians, parliamentarians and public representatives। सर इसमें जो है पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हैं, ऑनरेबल MPs जो है वो इन दोनों। इसमें सेक्रेटरी साहब एक ज़रा, अब ये एक टेक्निकल बात है, आपने लिखा है पार्लियामेंटेरियंस, जो आईन पाकिस्तान तशरीह करता है ना पार्लियामेंटेरियंस, उसमें प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर आते नहीं हैं, ठीक है ना, तो इसमें टेक्निकल नॉकआउट आप हमें कर रहे हैं, तो हाँ ये उसमें पार्लियामेंटेरियन की तारीफ में नहीं है। अच्छा, क्योंकि आप पंजाब की बात कर रहे हैं तो मेंबर ऑफ पंजाब, हाँ वो मैंने ये वो कर दी, इसी को वो तो है ना, मर्जी है बनाएं, मर्जी है ना बनाएं, क्लियर नहीं है। मैंने इसको क्लियर किया है कि 3 मेंबर होंगे बाशमूल एक खातून, उसको स्पेसिफाई किया है सिर्फ जी। हाँ वो यही है जी सर। एक मेंबर अपोजिशन से होना चाहिए, जमहूरियत के रूल के लिए मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली जब हो जाएगा उसके बाद नहीं ना, जब डिस्कशन आने को गवर्नमेंट वाले तो गवर्नमेंट के करेंगे, क्यों करेंगे अपोजिशन के? एक कर देना, हर जगह लिखा था कि अपोजिशन से मेंबर होना चाहिए, अच्छा है ये। अच्छा नहीं सर, मेरा जितना वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत जनाब मियाँ साहब वेलकम सर, वेलकम। पहले मेरा ख्याल है कि जिस तरह सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं ना, इसका पूरा वो ब्रीफ दे दें, उसके बाद हम अपनी राय मज़ीद जो ये तो एक मियाँ अमजद साहब ने क्लियर कर दिया ना कि पार्लियामेंटेरियंस की बजाय हम मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली, मेंबर्स ऑफ पंजाब असेंबली। चार सर ऐसे इदारे हैं जिनमें मेरा पर्सनल सर्विस एक्सपीरियंस है, जहां बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे। सबसे पहले LWMC में मैं रहा, फिर पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी, फिर पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, और फिर अब यहाँ पे PEF है और बाकी हमारे जो इदारे हैं उनके बोर्ड्स हैं। इनमें सर कहीं भी नहीं लिखा हुआ किसी कानून में कि अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका हिस्सा लाजमी होंगे, किसी कानून में नहीं है। मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली हो सर, उसके बाद मैक्सिमम होता है तो यही होता कर है। लेता है आदमी, वो तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो उसके मुताबिक तय कर लेता है सर दूसरा सर जो है, नहीं मैं एक आपकी बात, ये हम आर्गू कर रहे हैं, इसी तरह बातें हो रही हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने टाइम प्रॉपर आप कह रहे हैं कि मुझे सर अगर 3 दिन दे दिए जाए, क्योंकि हमें कल शाम ही पता चला है। हाँ फिर मंडे को बातें करते रहेंगे, एंड पर ये आ जाएगा। इस पर अच्छी तरह हम भी सोच लेते हैं, क्योंकि ये हमें भी आपकी तरह अभी पता चला है, हम तो ढूंढने में टाइम लग जाता है। ये होना ये चाहिए कि पहले एजेंडा हमारे पास हो, हम पढ़े, उस पर तैयारी करके आए, कोई बात भी हो उसका प्रॉपर जवाब दें। अगर आप टाइम लेना चाहें तो राव साहब भी कह रहे हैं कि टाइम इसी तरह ना हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 का एक ग्रुप बना हुआ है,
उसमें हर चीज़ वो आ जाती है, एजेंडा भी आ जाता है और हर चीज़ आ जाती है। नहीं एजुकेशन आप भी बना दिया है, एक ग्रुप बना दें। अच्छा नहीं हमारा ग्रुप भी बन गया है, एजुकेशन का बन गया। जनाब चेयरमैन, ये इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसमें हाउस की सेंस ले लें, कमेटी की सेंस ले लें। कमेटी क्या सेंस से करती है? प्रॉपर तैयारी ना हो। नो तैयारी उन्होंने क्या करनी है, फैसला हमने करना है ना, इसकी सेंस ले लें। नहीं सर, लेकिन ब्रीफ तो डिपार्टमेंट की तरफ से होना है। नहीं, जब तक मेरी तैयारी नहीं है सर, मैं कैसे ब्रीफ कर सकता हूँ? कौन सी बात है? किस चीज़ की? जी बिल्कुल। ये सर नेक्स्ट मीटिंग जिस तरह राव साहब नेक्स्ट मीटिंग मंडे को कह रहे हैं जल्दी कर लेते हैं, नेक्स्ट मीटिंग मंडे को तो साहब भी कह रहे हैं इजलास चल रहा होगा। नहीं, इजलास के दरमियान जो छुट्टी होगी उसी में कर लेंगे, जल्दी कर लेते हैं, कहते जल्दी छुट्टी वाले दिन आओ नहीं। तो चलो एक अच्छे तरीके से ये बिल हो जाएगा, बजाय इसके कि हम कोई ठोस से ऐसा कोई डिसीजन। चलो कोई नहीं सर, राव साहब ने कह दिया, अब राव साहब हमारे बहुत, चलो इसको सर नेक्स्ट कर सर थैंक यू सर, ऑनर्ड सर, ऑनर्ड। नहीं चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, अगर तैयारी नहीं है, कोई प्रॉपर तरीके से हम डिसीजन नहीं कर सकते, उसका फ़ायदा ही नहीं है कोई। सर एक एक्सप्लेनेशन ये है कि ये बिल 21 जनवरी को हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ था, और जब ये हाउस में इंट्रोड्यूस होता है तो कंसर्न डिपार्टमेंट को सबको INC के थ्रू भी ये चला जाता है। ये आपके डिपार्टमेंट के पास 21 जनवरी को पहुंच गया होगा बिल। अच्छा सर, वो मैंने भी भेजा होगा। ये कंसर्न एडिशनल सेक्रेटरी भी बैठे हैं, इनसे भी ये पूछा है। ये बिल इस लिहाज से भी यूनिक है कि ये स्पीकर साहब की एक रूलिंग आई थी, उसके बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ था। जी नहीं चलो हम नहीं, लेकिन वो चूंकि हमें मौसूल नहीं हुआ तो इस वजह से वो कोई नहीं, अगर चेयरमैन साहब मौसूल नहीं हुआ तो सेक्रेटरीट वजाहत करे, अगर यहाँ से गया है तो क्यों मौसूल नहीं हुआ, कहाँ दरमियान में रह गया वो? नहीं वो पता क्या, हम जैसा ये मीटिंग मैंने ना जबरदस्ती रखवाई है, मीटिंग का नहीं है ये, 21 असल मीटिंग्स बहुत हो रही हैं, टोटल मीटिंग्स इन्हीं दिनों में हो रही हैं। तो ये मीटिंग्स मैंने दरमियान में इसलिए कि काफ़ी मसाइल और भी सूबाई सतह पर एजुकेशन के हवाले से थे, मैंने कहा ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है, तो मैंने ना अचानक इनको कहा कि भाई विद इन 2-3 डेज ही ये मीटिंग रखी गई। तो इंशाल्लाह ताला कोई नहीं, हम अच्छे तरीके से नहीं वो तो हो जाएगा, वो वैसे इतनी कोई है नहीं, लेकिन चलो बहरहाल सेक्रेटरी साहब का मौक़िफ़ है तो आ जाए उसमें, वो भी आ जाए। लेकिन हाँ जो पता क्या है आमिर साहब, जो एजेंडे में हमारा ना तरतीब वाइज ये तो बिल वाला हो गया, चलो पेंडिंग, इसके आगे हमने डायरेक्शन दी हुई थी 5-6 जितने भी है उनका जवाब, फिर ये जो एजेंडे में 1 बाई 1 हो जाए ना जी। ये राव साहब जो एजेंडे में 1 बाई 1 कर लेते हैं कि पहला नेक्स्ट एजेंडा ब्रीफिंग है, ब्रीफिंग ले लें। ब्रीफिंग इन डिटेल नहीं है, जो मेंशन किया हुआ है उनके उन्हीं के जी ब्रीफिंग अबाउट मिसिंग फैसिलिटीज इन पब्लिक सेक्टर। यस बजट आप बताइए। फैसिलिटीज़ की हमने डिटेल्ड सर वर्कआउट कर लिया है। मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि हमें कम से कम पता होना चाहिए कि हमारे पूरे पंजाब में मिसिंग फैसिलिटीज़ की क्या रिक्वायरमेंट्स है सर। इसके ऊपर सर तमाम COs को हमने लिखा और COs ने जो डेटा दिया उसका मैं ब्रीफ सर हाउस के सामने रख देता हूँ सर। सर इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना, ड्रिंकिंग वाटर, वाइट वॉश, इलेक्ट्रिसिटी, बाउंड्री वॉल और फर्नीचर, जी सर है इसमें हार्ड कॉपी जो सेट बना कर दिया है ना, इसमें सर हार्ड कॉपी मौजूद है सर। ये टेबल सर होगा इसमें लगा हुआ हार्ड कॉपी में सर। हमें तो कोई नहीं पता। जी ये तो प्रेजेंटेशन के बाद जी ये सर, हाँ ये सर वो मुझे पकड़ाए, मैं बाकी उसमें सर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। जी मैं जी बल्कि इसमें ये जी सर, इसमें अगर पंजाब में टोटल देखें ना सर तो 30 अरब रुपए की रिक्वायरमेंट है सर टू फुलफिल ऑल दी मिसिंग फैसिलिटीज़। अच्छा इसमें सर वो टॉयलेट ब्लॉक्स का मिस हो गया, वो अलग मेरे पास डेटा 1 अरब रुपया उसके लिए चाहिए, तो टोटल 31 बिलियन चाहिए सर पंजाब में तमाम मिसिंग फैसिलिटीज़ को, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर है,
वाइट वॉश, इलेक्ट्रिसिटी, बाउंड्री वॉल, फर्नीचर और टॉयलेट ब्लॉक्स की सर हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक स्कूल का डेटा इकट्ठा करके ना सर सर जहाँ पे मिसिंग टॉयलेट ब्लॉक्स, हाँ मिसिंग टॉयलेट ब्लॉक्स ये ले लें आप। जी सर, वो उनकी रेनोवेशन का भी डाला हुआ हमने। हाँ हाँ जी सर। सर हमारा ये बिल्कुल एजुकेशन का आप देख लें बहावल नगर को मिसाल सर कि वहाँ क्या कुछ हुआ है। जी सर। अगर ये जब आप एक चीज़ महकमे को देते हैं तो अगर वहाँ के नुमाइंदे से बात कर ली जाए तो जितनी हम सही निशानदेही कर सकते हैं आपको अपना महकमा भी नहीं कर सकते। सर बिल्कुल दुरुस्त। हमने उसमें ना एक नोटिफाई भी किया था एम्बेसडर्स ऑफ एजुकेशन, तो लेकिन वो 2-3 घंटे के अंदर अंदर हमें विड्रॉ करना पड़ गया। एक बात है कि हर नुमाइंदा जो है ना नोटिफाई कर, खालिद नज़ीर साहब एक बात वो हर प्रिविलेज है हर मेंबर का कि वो अपने हल्के में स्कूल्स हेल्थ वाइज हर चीज़ चेक कर सकता है, उस पर अपनी राय दे सकता है। लेकिन एक बात मैं अब इतने हम लोग बैठे हुए हैं, पार्लियामेंटेरियन भी आप लोग भी हैं, ये बात हम बातों से इधर वो जो सिस्टम बनाए हुए हैं पॉइंट्स ये वो इन बातों से किसी सूरत भी स्कूल एजुकेशन के हालात अच्छे नहीं होंगे जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे। यहाँ आ जाता है कि पैफ के अदारे इतने ज़बरदस्त बन गए हैं, वहाँ जाकर देखो तादाद बढ़ रही है। जिनको हम प्राइवेट लोगों को देते हैं अपने बच्चे, समझो हम अपना मेन अगर कहें तो 2 डिपार्टमेंट हेल्थ और एजुकेशन, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ हमारे रिलेटेड नहीं, हम अपने बच्चे आगे किसी को दे रहे हैं उधार कह लो, किसी से जो हम पढ़ा नहीं सकते तुम प्रॉपर। वहाँ जाकर जो हाल देखो, मैंने 3-4 ज़िलों में ये अमजद साहब के भी नोटिस में एक पीर जुल्फ़कार शाह साहब है, हमारे बहुत पढ़े लिखे पार्लियामेंटेरियन है और हर नॉलेज हर डिपार्टमेंट पर वो नॉलेज रखते हैं। मैंने उनको कहा कि आप ज़िले में जाकर चेक करें, रिपोर्ट दें, उनकी रिपोर्ट में आपको पढ़ा दूँ तो कभी मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ला मैं ये नहीं कहता 100% अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन ये जो पैफ के अदारे हम हैंड ओवर किए हैं उनका कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, वो तादाद बढ़ा रहे हैं अपने पैसे बढ़ाने के लिए। अदरवाइज़ उधर कोई माहौल, अगर इतने अच्छे अदारे हो गए उधर बोर्ड में पोजीशनें ले रहे, तो हम जितने स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड टीचर हैं या हम जितने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमारे एम्प्लॉई हैं, ये अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं। जिस तरह मिनिस्टर ने एक जेस्चर शो किया, ये सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे दाखिल करवाएं, पढ़ाएं, फिर देखते हैं हालात सही क्यों नहीं होते। कोई इवन ये रक्शे वाला वो भी सरकारी स्कूल में इंसल्ट फील करता अपने बच्चों को पढ़ाना। वो अगर अच्छा माहौल हो तो उन्हें क्या ज़रूरत इतने पैसे देने के लिए, प्राइवेट 10-10 मरले में वो स्कूल है वहाँ वो इतना पैसा दे रहे हैं जी। तो इसलिए हमें ना ये मिसिंग फैसिलिटीज़ वाला, जिस तरह मियां नईम बाबा साहब ने कहा, ये ज़िला बावल नगर तो एक मिसाल बन गई है ना। वहाँ 1 साल के ऑडिट में जो आपके महकमे के एडिशनल सेक्रेटरी ने ऑडिट किया तो 80 करोड़ का घपला निकला 1 साल में। तो अगर वो CO 6 साल रही है, वो अकेली नहीं खागी, इतना पूरा गैंग है जो 6 सालों का अगर ऑडिट कराएं तो कितना बनेगा। ये तो एक ज़िले की पोजीशन है, जब हम उनके हैंड ओवर कर देते हैं ना, ऊपर कोई उन्हें चेक करने वाला नहीं है। वो जो जी चाहता है वो कमेटीज़, लोकल कमेटीज़ बनाई हुई हैं, MPs को पूछ नहीं रहे, वो कमेटी से साइन पहले करवा लेते हैं। प्रैक्टिकली काम होता नहीं है जी। सिर्फ ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए तो इंशाल्लाह ताला, मैं ये नहीं कहता कि जो आपकी टीम है सभी काम करने वाली, अगर ये टीम काम नहीं कर सकती तो फिर स्कूल का ये जो सिस्टम है ये सारा ही किसी को दे देना चाहिए। अगर इससे अच्छी टीम और क्या आ सकती है जो टीम मौजूदा है। सिर्फ ये है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए जी। अगर स्कूल इतने अच्छे बन गए तो वहाँ अपने बच्चे क्यों नहीं दाखिल करवाते? अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में सभी लोगों ने दाखिल करवाए। जनाब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हमारे स्कूलों के टीचर हैं ना, कम से कम उनके बच्चे तो गवर्नमेंट, ये एक डायरेक्शन ना ये करें ना, पता चले पाबंद किया जाए कि जितने हम पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने हम स्कूल एजुकेशन के एम्प्लॉई हैं, टीचर हैं, एम्प्लॉई हैं, सभी को अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल करके सरकारी स्कूलों का म्यार बुलंद करना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी ऑनर फील करें कि हमारे बच्चे उधर पढ़ रहे हैं तो हमें भी दाखिल करवाना है। ये एक नहीं सरकार, चेयरमैन साहब बच्चे और स्कूल वाले ये तो लग गए है ना। नहीं प्रेप तो कहीं है ना, नहीं प्रेप कहीं है, वो सरकारी स्कूल तो हर जगह है। नहीं
जिस जगह मुझे सरकारी ऐसे स्कूलों का भी पता है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं हैं और मदरसों के स्टूडेंट्स की लिस्ट लेके वहाँ पे रजिस्टर की हुई है, बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं और पैफ वाले पैसे। आप सेक्रेटरी साहब के नोटिस में दे, हमारे नोटिस में चेयरमैन साहब ईमानदारी की गल मैं 98 के मैट्रिक गुजरात तो किया ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ट्यूशन पढ़ता ਸੀ ਉਹਨੂੰ सलाम भी स्टूडेंट ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਕੀ ਲੈਣਾ। सर हमारे बूरे वाला का ये खालिद नजीर साहब जानते हैं, ये हर वाले से तल्लक है हमारे बूरे वाला का एमसीआई ट्यूशन ही कोई नहीं थी, शाम में आप टीचर पढ़ाते थे। ये सर हमारा एमसीआई स्कूल बूरे वाला का था, बोर्ड में अगर 20 पोजीशनें होती थी उसमें 16 पोजीशनें 15 बूरे वाला एमसीआई स्कूल की होती थी। अब वहाँ लड़के पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, इतना मकसद उसकी एजुकेशन थी, सिटी ऑफ एजुकेशन कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर और इंजीनियर हमारे बूरे वाला के थे। उसकी रीज़न थी कि स्कूल बहुत अच्छा था, टीचर स्कूल टीचर अच्छा था ना, टीचर और इतने वो आज तक उन टीचर जो है उनके स्पेशल डे बना रहे हैं, उनके स्टूडेंट आगे इतने बड़े बड़े अदारे बना लिए हैं और उन टीचर्स की वजह से अल्लाह ताला उनको इस मुकाम पर जनाब चेयरमैन जो आपने डायरेक्शन में है कि मौक़िफ़ ले लें, किसी को पाबंद तो नहीं कर सकते, डायरेक्शन दे रहे हैं ना, डायरेक्शन हाँ जी, हम इनकरेज तो कर सकते हैं इस बात हाँ, लेकिन हम पाबंद नहीं कर सकते। ये तो हमारे ये पाबंद नहीं, मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन दे रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब इस पर काम करें, तो मेरा ख्याल है काम करें तो कोशिश करनी चाहिए। कोशिश सर इसका एक ही तरीका है कि स्कूलों का स्टैंडर्ड ऊपर आ जाएगा तो खुद ही लोग इधर कि कुछ ऐसे मॉडल स्कूल्स जो है ना वो हर ज़िले में सेट करें कि जहाँ पे मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट्स होती है ना हर इंसान की अपनी सोच के हिसाब से। बेसिक फ़र्क है असल में, आपको भी पता है मुझे भी पता है, बेसिक फ़र्क होता है क्लास का। घड़ी कैसी होगी जो ना वो 5000 की आ जाती है और घड़ी जो है वो 50-50 करोड़ की भी है, ऐसे 50 करोड़ की भी है जी, 5 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। तो वो आप अपनी क्लास के हिसाब से घड़ी पहनते हैं, अपनी क्लास के हिसाब से ड्रेसिंग करते हैं, अपनी क्लास के हिसाब से बाकी सारा। ये भी जो है ना बेसिकली ये क्लास रिप्रेजेंटेशन होती है। आपके जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं ना, व्हेन यू स्पीक कि मेरा बच्चा फलाने स्कूल में, आपकी क्लास जो है ना वो लोगों को समझ आ जाती है। पढ़ाई मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हमारे लाहौर के ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनमें आज भी सिफारिश आती है कि बराए मेहरबानी हमारे बच्चे को वहाँ दाखिल करवा दें। इतने अच्छे स्कूल्स हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। रह गया जो हमारा एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर था आज से साल पहले की अगर बात करें कि जिसके मतलब बड़े एक सीनियर अफसर ने कहा था कि यार इसको क्या छेड़ना है, ये नहीं सीधा होने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर आपके सामने है, इस हुकूमत ने बड़ी जो है वो चेंजेस लेके आए हैं। मॉनिटरिंग का सिस्टम बहुत बेहतर कर दिया। हमारा फेसबुक पेज ही अगर आप देख लें उसमें डेली के बेसिस पे आपको नज़र आएंगी जो हम मॉरल एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा रहे हैं, थीम ऑफ द मंथ देते हैं, जो स्कूलों में पेंट हो रहे हैं, वहाँ पे असेंबलियाँ चल पड़ी हैं, वहाँ पे स्काउट्स की एक्टिविटीज़ चल पड़ी हैं और बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं। पौधों का हमने एक करवाया, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टीचर्स को इज़्ज़त दी गई। हमने कहा एक पौधा उस्ताद के नाम, और ये हमने 15 मार्च को करवाया। लाखों पौधे लग गए, लोगों ने अपने असातिज़ा को इतनी इज्जत दी और बिना किसी कैंपेन चलाए, वो अल्लाह का शुक्र है जा। तो सर ये है कि इसको आगे लेकर चलते जी जी जनाब चेयरमैन, इसके बारे में कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए, कोई चेक प्रॉपर हो ताकि बार बार ना बावल नगर जैसे मसाइल हर जिले में ना। ये बावल नगर का भी मैं एक छोटा सा, बावल नगर हाईलाइट हो गया, हर जिले में यही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और जो ऑडिटिंग है, मैं खुद ये हमारे जो राव साहब ये कुछ तरीकाकार अपनाए ना, ये सारे मछली मंडी बनी हुई है, हर बंदा बोल रहा है। आपके उस्ताद जब बोल रहे हैं तो शिगिर्द नहीं खुद उस्ताद है। अच्छा, वो बात ये है कि ये तमाम जहाँ जिस जगह छेड़ेंगे ये तकरीबन 80% ये मुहतात अंदाज़ा है। जो भी बिल इनका जो बजट होता है वो सारा फक्टिशियस होता है। आप उठा के देख लें, उनका अखराजात की लिस्ट देख लें और जो बिल बनाया जाता है कि कितनी फ़ोटोकॉपीज़ हैं, कितनी उसके चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, आया फिज़िकली वो वहाँ आई हैं, वो उसको आखिर में आके मैनिपुलेट किया जाता है। हमारे यहाँ मुझे चूँकि मैं देख रहा था, ये एक हमारे सीओ रहे हैं पहले, वो भी जैसे जी आज मैं देख रहा हूँ इसी तरह की एक बोगस स्टेटमेंट थी वो उसमें बाउंड्री वाल के हवाले से। तो
वो उस में आके फिर वो वहाँ से ट्रांसफ़र हुए, वरना बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, ट्रांसफ़र हमारे लेवल पे तो मुमकिन ही नहीं थी। अच्छा, वो जिस दिन वो गए ऑर्डर हुए हैं, रात 2 रातें लगा के उन्होंने तमाम जो बजट थे उसके बिल बनाएंगे। हर बंदे के नॉलेज में था डिपार्टमेंट में कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन ना कोई एक्शन हुआ, ना होना था, ठीक है ना। किसी को भी आप स्पेशल ऑडिट में डाल लें, हर जगह आपको बावल नगरी मिलेगा, सिर्फ देखने की बात डालते हैं, क्योंकि ठीक है ना। पंजाब के बजाय ना मुख्तलिफ ज़िलों को डालते हैं, उनके महकमे के होंगे अफीसर साथ, हम इधर कमेटी से कोई आदमी दे देते हैं, 1-2 ज़िले और भी चेक करते हैं, जिस तरह बावल नगर में इशू हुआ है। तो इसी हवाले से बात हो रही थी कि इसको हम बेहतर किस तरह कर सकते हैं, कि इसका जो आगे मिसिंग फैसिलिटीज़ पर जो अखराजात होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से हम किस तरह कर सकते हैं, जिससे कम अज़ कम इसमें बेहतरी आए जी। जो हालात पहले करप्शन पे एक एग्जांपल सेट हो जाए तो उसके बाद हो रही है, वो अंदर है, वो हालांकि सीईओ औरत है, ये मैं एक अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जहाँ वजात मैंने वो जब बावल नगर वाला इशू 2 साल से चल रहा था, कोई पूछ ही नहीं रहा था। एक खालिद नज़ीर साहब आए हैं, हमारे लोकल MP सुहेल साहब, काशिफ पंसोता साहब ने मुझे प्रॉपर तरीके से ये सारा इशू बताया, मैंने सेक्रेटरी साहब के गोश गुजार किया। इन्होंने फौरी, पहले वो CEO जो थी इतनी बड़ी करप्शन करके आगे प्रिंसिपल लगी हुई थी, उसको कोई पूछने वाला नहीं। ये सेक्रेटरी साहब ने 40 आदमी उधर सस्पेंड किए हैं, और वो CEO आजकल जेल में है, और मैं वो CEO जेल में है जी, जेल में है। ये सेक्रेटरी साहब, मकसद है कि मैं जब भी कोई हाईलाइट ऐसा इशू किया ना, सेक्रेटरी साहब ने अगले लम्हे ही इन्होंने विद इन मिनट्स एक्शन लिया। ये जो अच्छी बात है, वो कहते 40 आदमी उधर सस्पेंडेड, DOs, डिप्टी DOs, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, जो लोग इन्वॉल्व थे, और उनमें से एंटी करप्शन में केस भेजा महकमे ने। अब वो जो CEO है और कुछ लोग जेल में है, और वो बड़ी बाअसर है, मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, वो CEO बहुत बाअसर है, उसको बहुत सपोर्ट करने वाले, इसके बावजूद वो जेल में है। तो इसके बावजूद वो जेल में है जी, जेल में इस टाइम। ये तो सेक्रेटरी साहब ने बड़ा नोटिस लिया है। ये इसी तरह हमारे ज़िले में एक बड़ा फ्रॉड हुआ था कि एक CEO जो है वो 3-4 दफ़ा पहले भी उसने करप्शन की अपने ज़िलों में CEO लाकर। हमारे ज़िले में उसने इसी तरह जो दर्जा 4 क्लास 4 की मुलाजमतें थी, DC के साथ रलकर रात के 12 बजे उसने 300 आदमी ना पैसे लेकर भर्ती कर दिए। वो इंक्वायरी, वो भी 2 साल से इंक्वायरी चल रही थी। ये भट्टू साहब ने आकर उनका केस एंटी करप्शन में भेजा और प्रोसेस फास्ट किया। चेयरमैन, मुझे एक मिसाल मैं पेश कर देता हूँ। एक क्लर्क है, क्लर्क, ये तो CEO है, 3 मरतबा वो नौकरी से निकाला गया, इन्फ्लुएंशियल लेवल ये। अच्छा, और 2 मरतबा तो मैंने पेनिट्रेट करके उसको निकलवाया। उस बंदे ने ACRs, DO, CO के खुद साइन करके, कुछ सैकड़ों लोगों से पैसे लिए, खुद साइन करके तो बना के उन्हें दे दी। अब वो महकमा हर मरतबा उसे बहाल करता है। अच्छा, अब वो फिर बहाल हुआ, हमारी ही गवर्नमेंट में फिर बहाल हुआ, और बहाल होने के बाद ज़िंदगी में पहली मरतबा उसे काम करना पड़ा। अब जो उसके भाईबंद बैठे हुए थे ना, उसको काम करने से निकाल के उसको सज़ा ये दी, यानी उसकी अपग्रेडेशन होगी, उसको यहाँ सेक्रेटेरिएट में बुला के लाइसेंस लगा दिया गया। ये मामला ऐसे मामला ये है। नोट करवा देना जी हम उसको ये मुझे मैसेज कर दें सेक्रेटरी साहब, जब तक है हसन शाह नाम है जी उस क्लर्क का, हसन शाह नाम है, ठीक है, और उसको सेक्रेटेरिएट में बुला लिया गया है कि वहाँ आप काम हमारे होते काम क्यों करें भाई, आपकी खिदमत इधर चाहिए। हाँ वो जरा नहीं, लेकिन उसको बुलाया कब गया? क्योंकि मेरे होते ये अभी कोई मेरा ख्याल को हफ्ता 15 मेरे पास शायद उसका कोई लेटर भी कहीं मैं वो भेज दूंगा। चलो मैं फौरी नोटिस लेते हैं, मैंने तो जो भी कोई इस किस्म 3 मरतबा निकाला गया। एजेंडे पे है 4 वो चेक करवा लें, वैसे बात आपकी बड़ी वैलिड है, 4 वो हो जाना चाहिए। नहीं करेंगे सर, वो करेंगे ऑर्डर करके आपको बल्कि साथ रखते हैं। वो टीम एक सेक्रेटरी साहब ने पहले भी एडिशनल सेक्रेटरी ने ये ऑर्डर किया था, स्पेशल ऑडिट जिला बाबा ये इस पर बाद में बात करते हैं। हम एजेंडे पर आते हैं कि मिसिंग फैसिलिटीज़ को प्रॉपर तरीके से लुक आफ्टर करना चाहिए, कि ये अखराजात जो जिला वाइज कर रहे हैं बेहतर अंदाज में करें, ताकि इनका कुछ शिकायत का मौका ना मिले। वो जिसके रिलेटेड है, ये सेक्रेटरी साहब जिसके रिलेटेड है, उनको चाहिए कि इस पर सख्ती करें, अपना कोई उधर टीम बनाएं जो रेगुलर चेक करती रहे काम हो रहा है। जब काम हो रहा होता है ना, कहेंगे काम हो रहा है, टीम हो जाकर चेक कर ले, फिर मेरा ख्याल
कोई 19-20 हो सकता है। ये पीछे तो ये जो शिकायत है ये सिरे से है ही नहीं। अगर रूम बनाना तो रूम है ही नहीं, अगर वाशरूम बनाना तो वाशरूम है ही नहीं। चलो कोई चेक करने वाला हो तो कोई 19-20 ही करेंगे, सामने बिल्डिंग तो हमें कुछ ना कोई नजर आएगा। ये तो नहीं है कि खाली जगह पर बिल ले लें वो लोग जो है। सर उसमें मौजूदा गवर्नमेंट ने अब जो नई स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल की पॉलिसी नोटिफाई की है सर, उसमें स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स की जो मेंबरशिप है वो इन्हेंस कर दी है सर। ज़्यादातर काम जो मिसिंग फैसिलिटीज़ के हैं जैसे बाउंड्री वॉल है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स के मैंडेट में ही आ जाते हैं सर। इसके लिए बहुत कम होता है कि डेवलपमेंट स्कीम्स बनती हैं सर। इस शीट से आप एक अंदाज़ा लगाएंगे कि टोटल पंजाब की रिक्वायरमेंट तकरीबन 30 अरब रुपए है। पिछले साल हमें मिसिंग फैसिलिटीज़ की ब्लॉक एलोकेशन 200 मिलियन मिली है, सिर्फ 20 करोड़ रुपए। हाँ जी सर। तो अब मिनिस्टर साहब ने और मैडम पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब ने डिटेल्ड इस पे प्रेजेंटेशन ली और प्लान, हमारा जो एजुकेशन सेक्टर प्लान सर बन रहा है उसमें ये है कि अगले, वैसे तो 5 साल वो मनसूबा है, लेकिन ये मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगले 3 सालों में हम इंशाल्लाह PND से बजट लेकर और जो NSP का बजट है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करके हम ये मिसिंग फैसिलिटी सर पूरी करेंगे पंजाब में इंशाल्लाह। तभी सर अभी जो स्लोगन है सरकारी स्कूल मयारी स्कूल बन रहे हैं, तो जब तक ये मिसिंग फैसिलिटीज़ हम नहीं देंगे तो सर वो बच्चे किस तरीके से लोग दाखिल करवाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैडम साहिबा कुछ बात करना चाहते हैं। स्कूल ऐसे हैं जहाँ साइड वाली चार दीवारी गिरी पड़ी है। हाँ जी सर। पूरे हालात मैंने बल्कि अपना बजट जो हमें मिलता है उसमें से मैं वो चार दीवारी रखी स्कूल की। जी सर। क्योंकि स्कूल की चार दीवारी ना उन्होंने बेचारों ने अंदर इतनी मेहनत की हुई है। हाँ जी। फ्लावर्स वगैरह या आजकल जिस तरह सीजन फ्लावर्स का है वो बाहर से ये जानवर जाते हैं जाकर खा लेते हैं सारा। जी सर। मैंने अपनी तरफ से वो बल्कि दिए हैं अपने बजट से। जी सर। चार दीवारी बने स्कूल का डिसिप्लिन महफूज रहे। तो ये बिल्कुल ये फैसिलिटी तो सबसे ज़रूरी है। नई बिल्डिंग बनाने के बजाय मिसिंग फैसिलिटी पहले वाले स्कूल अच्छे हो जाए। देखें स्कूल अपग्रेड वो SLD का इसमें चेयरमैन साहब ये एक देखें, सारे जितने भी स्कूल हैं जिनके SN अप्रूव्ड नहीं है, इसमें ये था कि जो अब प्राइमरी से मिडिल से हाई हुए हैं उनको सबको PEF में दे रहे हैं। नहीं जो PEF में दिए हैं ना उन सब प्राइमरी स्कूलों को मेडल कर दिए। जनाब चेयरमैन, मिसिंग फैसिलिटी के हवाले से ये जब ये PEF का चूँकि एक ख़ास फिर फ़ज़ा क्रिएट जो काम करना होता है ना, फिर उसके लिए फ़ज़ा क्रिएट की जाती। उस वक्त पिक्चर ये पेंट की जा रही थी जैसे आम जनरलाइज्ड है कि जी यहाँ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ बच्चे नहीं आते। भी आपने वो तमाम प्री रिक्विजिट पूरे किए हैं, आपने टीचर पूरे दिए हैं, आपने फैसिलिटीज़ पूरी की हैं। उसके बाद फिर आप असातिज़ा से आपने डिमांड की जाती कि जी आप स्कूल टीचर तो है एक, क्लासें हैं 5। अच्छा सुने ना अब वो क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, वो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है ना, फिर आप कहते हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वो कैसे होगी। अच्छा, अब उसको बुनियाद बना के आपने वो सारा जनाब कर दिया, तो उस प्राइवेटाइज कर दिया। और अब उसमें एक NGOs के पास तादाद उसमें कितनी है स्कूलों की, वो दे दी गई है। ठीक है ना, अगर इसको दिया जाना चाहिए था तो इसको आप देखते कि जो बेरोज़गारों की एक फ़ौज है, आप चंद दिन लेट कर लेते, स्टेप वाइज कर लेते कि वो लोग एडजस्ट होते। आपने एक मालिक हटाया है, ठीक है, दूसरा मालिक बैठा दिया। ठीक है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है ना जिसके आपने 100, 200, 300 स्कूल उसके हवाले किया है, उसने भी मुलाजम ही रखने हैं। अच्छा, अब अगर वो डायरेक्ट वो लोग खुद ओनरशिप में आते, एक तो वो खुद टीचर होते, पढ़ा रहे होते, फिर नंबर ऑफ जो है वो ज़्यादा हो जाता उनका। मेरे अंदाजे के मुताबिक, या मैं देख रहा हूँ जो बात आज हो रही है ना कि आपने इतने स्कूल दे दिए हैं, उसमें यही है कि वो फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड नहीं हो पा रही, टीचरों को तनख्वाहें, वो क्योंकि उन्होंने एक मालिक ही बदला है, सरकार की बजाय एक प्राइवेट मालिक आ गया है, सिर्फ फ़र्क ये है। तो उसका इम्पैक्ट उस तरह नहीं आ रहा है। तो उसलिए आज भी जो मिसिंग, मैं उस तरफ आ रहा हूँ सर। अंदाज़न कितने स्कूल
स्कूल ऐसे होंगे जो एनजीओ के हवाले किए? ये पूछे इनसे, रिकॉर्ड लेना। 20% है जो लोगों को गए हैं, 80% उनको ही गए हैं अदारों को। सर नहीं सर, ऐसा नहीं है। मोर देन 50% have gone to individuals and young entrepreneurs. चलो 50% होगा। And sir, when we talk of ऑर्गेनाइजेशंस, उनको सर वो स्कूल दिए गए हैं जहाँ पर एक्चुअली इंडिविजुअल्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स वो एप्लीकांट ही नहीं थे। फॉर एग्जांपल आपके कोई सलमान के स्कूल सर, जिनमें यंग एंटरप्रेन्योर और इंडिविजुअल स्कूल लेने में इंटरेस्टेड नहीं है सर। सर एट द सेम टाइम सर, जो परसेंटेज है ऑर्गेनाइजेशंस की, वो अब सेकंड फेज़ में मज़ीद कम कर दी गई है। तो हम सर बिल्कुल इनकरेज नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशंस को स्कूल देना। ये गवर्नमेंट का यूनिक कॉन्सेप्ट था यंग एंटरप्रेन्योर्स का। तो एक स्कूल हमने 3 लोगों को दिया है। वी ऑलवेज़ वांट, इस दफ़ा हमने यंग एंटरप्रेन्योर्स और इंडिविजुअल्स के परसेंटेज, जो स्टीयरिंग कमेटी है मिनिस्टर साहब और मैडम पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब की क़यादत में, उन्होंने इसकी परसेंटेज मज़ीद इंक्रीज़ कर दी है। सो सर इम्प्रेशन काइंडली इज़ नॉट राइट। लास्ट हमने पैप को किया था ना, पैप पर आर्गूमेंट्स की थी, तो उस वक्त तो ये एक्सक्यूज़ कह रहे हैं नया काम अभी शुरू हुआ था फर्स्ट फेज़ और प्रॉपर बजट भी नहीं आया था, इसलिए हमने कहा कि इसको पढ़ने के प्रॉपर बजट आए, फिर हमारे पास सोर्स हो हमको। अब आप कोई ऐसा मैकेनिज़्म तय कर लिया है कि उनको चेक कर रहा है कोई पैफ के, हमारी पैफ की तरफ से उन स्कूल्स को कि वहाँ प्रॉपर टीचर हैं, प्रॉपर वो स्कूलों को, हमारे स्कूल जो है उनको मेंटेन भी कर रहे हैं या उजाड़ रहे हैं कि वो स्कूल जो है उनकी हालत ही ख़त्म हो रही है, ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, वहाँ ये कोई हमारी चेक करने वाली टीम है जी? सर हमारे 4 टीयर्स हैं सर चेक करने के सर एक हमारे अपने एमईओ हैं जो पेफ के एमईओज़ हैं सर उसके बाद दूसरा टीयर है सीईओज़, डीईओज़, एईओज़ सर। और सेक्रेटरी साहब ने और मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिकली उनको इंस्ट्रक्शन दी हैं कि वो पेफ के जितने भी स्कूल आउटसोर्स हुए हैं उनको वीकली बेसिस पे मॉनिटर करेंगे सर। तीसरा टीयर है स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट, जो कि मैडम जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मैम सर काम करता है। एसएमयू ऑन डेली बेसिस स्कूल विज़िट करता है। उनके मॉनिटर्स हैं जो सेपरेटली मूव करते हैं, वो डेली बेसिस पे अपनी रिपोर्ट शेयर करते हैं। हमें भी नहीं पता होता वो किस स्कूल को विज़िट करने जा रहे हैं। और सर चौथा टीयर है सर एनसीएचटी को हमने 100% थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग दी है इन तमाम स्कूलों की। अब तक वो 3800 स्कूल्स को विज़िट कर चुके हैं सर। एनसीएचटी सर फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है सर, वो हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इदारा भी नहीं है सर। वो एज़ थर्ड पार्टी उन्होंने अब तक 3800 प्लस स्कूल विज़िट कर लिए हैं और वो सर राउंड द क्लॉक इन स्कूलों को विज़िट कर रहे हैं सर 4 टीयर्स हैं सर जिनके ऊपर ये स्कूल मॉनिटर हो रहे हैं सर। जनाब चेयरमैन, मैं मिसिंग फैसिलिटी पे बात कर रहा था, तो अब ज़रूरत इस समर की है कि ठीक है बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, वो भी रहें, उनकी अपनी अपनी ज़रूरियात हैं, लेकिन ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब तक आप फेयर कंपटीशन नहीं देंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल नहीं कर रहे हैं, लोग उन तरफ माइल नहीं हो रहे हैं। तो इसमें प्रायोरिटाइज होना चाहिए था। अब तो लोड भी कम हो गया, कितने हज़ार स्कूल निकल गया इनकी डोमेन से। तो पैसे जो हैं गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को, इनको फोकस करना चाहिए मिसिंग फैसिलिटी की प्रोविज़न पे, कि पहले इनकी प्रायोरिटी हो कि पहले वो वहाँ वो चीज़ें प्रोवाइड करें ताकि एक फेयर कंपटीशन आए। एक जो पेफ का स्कूल है वो भी कंपटीशन में है, गवर्नमेंट का जो स्कूल है उसके पास तमाम लवाजमात सहूलियात मुहैया हों, फिर उससे तकाजा किया जाए कि आप इसको कम्पीट क्यों नहीं कर पा रहे। तो इसको ये देखा जाना जी चाहिए। अमजद भाई बिल्कुल सही। ऑलरेडी इस पर बात जवाब भी आ चुका था कि ये सिर्फ 20 करोड़ रुपया पूरे पंजाब के लिए, वो तो क्या जीरा भी नहीं है। तो ये मैडम सीएम हमारी जो है उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, उन्होंने इस पर बिल्कुल कह रहे हैं कि काम, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग्स की हैं और वो बल्कि लास्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मेरी और नई बाबा साहब की मुलाकात हुई थी, वो भी हमें निशानदेही कर रहे थे कि मैडम ने कहा है कि ये जो अब एडीपी जा रहे हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स की मिसिंग फैसिलिटीज़ पर बजट जो है ना उस पर बजट रखना चाहिए ताकि स्कूल हमारे प्रॉपर हों। वो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा काम हो रहा है। मज़ीद हम भी इधर से निशानदेही करते हैं कि मिसिंग फैसिलिटीज़ पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो है लगाया जाए ताकि ऑलरेडी जो स्कूल है वो फंक्शनल हो, नए बनाने की अभी ज़रूरत ही नहीं है।
मौजूद है। जी सर, ये सीईओ साहब ने हमें यही रिपोर्ट किया था कि ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम। जी सर, ये श्योर है इस बात पे आप? सर हमने डिस्ट्रिक्ट से डेटा इकट्ठा किया। डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे, यहाँ स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। सर जो डिस्ट्रिक्ट से डेटा आया उसके बारे में श्योर है। वहाँ वो मैंने कहा ना कि इसी बात पे एक सीईओ सैक हुआ था सर, यार, तो इसी तरह के डाटा आते हैं। सर इसको इंश्योर करवा लेते, इंश्योर रीचेक करवा लेते हैं। चेयरमैन साहब इस पे पानी लेके आते हैं लोग। साहब इसको डाटा को रीचेक करा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डिवीजन में मैडम सीएम गई थी, तो वहाँ पे हमारे जो ये प्यूरिफिकेशन प्लांट्स हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, वहाँ पे रिपोर्ट थी कि बक्खर में 11 हैं और 11 फंक्शनल हैं। वो मुझे ज़ाती तौर पे पता था कि एक भी फंक्शनल नहीं है। इसी तरह लाइव स्टॉक में कहा कि वो डिस्पेंसरीज ये, लेकिन मौके पे एक भी नहीं थी। ये मैडम कुछ कह रहे थे, मैडम सॉरी नहीं आप नहीं कहे ना, अपना नोट कर ले, नोट कर जी मैडम ये करवा नहीं। चलो कोई नहीं, दोबारा सेक्रेटरी साहब चेक कर लेंगे इसको। नहीं सेक्रेटरी साहब इसको दोबारा चेक कर लेंगे कोई। इलेक्ट्रिसिटी में तो अच्छा ये सोलर पे जाना चाहिए सब। सोलर पे तो चलो जाएगा, नहीं चले गए हैं मोस्टली तो सोलर पर। बिल डिपार्टमेंट भेज रहा है, ठीक है, महकमा है, फेस्को है या जो भी कोई है, तो वो अब अगर उसके मुताबिक आप बजट नहीं दे रहे तो वो कहाँ से जमा कराएंगे वो पैसे? ये पिछले दिनों मीडिया में भी चल रही थी कि वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं बिल जमा कराने के लिए, मीटर कट गया है। भाई अगर आप उनका बजट कम से कम, ये तो उसमें कोई फर्ज पेमेंट नहीं हो रही, वो तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट पैसे जा रहे हैं, तो उसका बजट कम से कम वो तो उतना होना चाहिए जितना उसका बिल आ रहा है। अगर उससे कम जा रहा है तो वो सीधी सी बात है बिल ज़्यादा है। मैंने जो हाउस में ये पूरा कंपैरिजन दिया था कि ये इतने, मैं कुछ स्कूल मैंने पॉइंट आउट करके बजट ये है, बिल ये है, ये कैसे मुमकिन है, ये कहाँ से आए हैं पैसे? इस तो बाद नेक्स्ट चलो सेक्रेटरी नेक्स्ट इस पर तो उसको देखें, कम से कम वो तो बजट उसके मुताबिक जाना चाहिए। जी नेक्स्ट है जी फैसिलिटीज भी कहाँ से अपनी जेबों से देंगे मास्टर? इसके बारे में क्या फैसला हुआ? इसके बारे में सेक्रेटरी साहब को कहा है कि वो रिव्यू ये सारे चेक करेंगे। इसमें डाटा ना कई जो मेंबर्स बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट से वो बता रहे हैं कि नहीं है, ये ऐसे फैसिलिटीज मिसिंग हैं, लेकिन इसमें जीरो मेंशन किया। इसको दोबारा चेक करवा लें और दोबारा अगले एजेंडा पे हम इसको रखेंगे और चेक करेंगे दोबारा। जी ठीक। नेक्स्ट है जी facilities being provided in schools supervised by PEF, Quality of Education and ये राव साहब की बात सुन जी अगर कोई मेंबर देना चाहता है, किसी पार्टी का भी हो, वो हम अपने तौर पर मंगवा लेंगे ना जी। जी काउंटर चेक हो जाएगा जी, काउंटर चेक नहीं। चलो बाद में हम अपने तौर पर डिसीजन ले लेंगे। तमाम मेंबर्स ऑथराइज्ड हैं, किसी भी स्कूल को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जाके चेक करके उसकी रिपोर्ट रैंडम देख लें, 2-4 स्कूल उसमें पता चल जाएगा। सॉरी जी, अगर ये सारे स्कूल ही गवर्नमेंट के जो है उनको सोलर पे लाएं, क्योंकि सोलर एनर्जी का भी गवर्नमेंट भी तो कर रही है ना ऐलान के लोगों को। नहीं सोलर पर काफ़ी स्कूल आ चुके हैं, मैंने देखे हैं। अगर इजाजत हो इलेक्शन के टाइम पता चलता है कि यहाँ पे लाइट नहीं है। साहब से पूछ लें, इसका जवाब सेक्रेटरी साहब से ले लेते सोलर वाला। अभी जो हमने पिछले दिनों में जितने भी सोलराइजेशन करवाई है स्कूलों की, वो सिर्फ फिलैंथ्रोपिस्ट से और स्कूल एलुमनाई से करवाई है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई बजट नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि हमें एजुकेशन का बजट बढ़ाना चाहिए। नहीं बढ़ाना, एजुकेशन बहुत बड़ा है कि बहुत ज्यादा नहीं, बेस ही एजुकेशन उसके मुताबिक नहीं है। हेल्थ और एजुकेशन तो बेसिक चीज है ना। अगर हेल्थ और एजुकेशन का बजट नहीं बढ़ेगा तो तरक्की कैसे होगी? कर रहे हैं। मैंने कहा था कि ये आप ग्रीन मीटर लगा दें, ये इनकम सोर्स बन जाएंगे। स्कूल तो 2 बजे बंद हो जाता है, 2 बजे बंद हो जाता है, तो ये तो चलना है शाम तक, वो उल्टा जाएगी बिजली वापडा को, वो तो उनका इनकम सोर्स बन जाएगा और स्कूल का इनकम सोर्स बन जाएगा। हमारे बुरे वाला में ना सारे पैसे हमारे खालसा हमारे उधर पंजाब कॉलेज है, वो वापडा से करोड़ों रुपए ले रहे हैं सालाना जी। उन्होंने बहुत बड़ा यूनिट लगाया, सारा दिन खुद यूज जब तक करते हैं, बाद में चला जाता है वापडा को, करोड़ों रुपए ले रहे हैं उन्होंने बड़ा यूनिट। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हो ना, मैंने खुद फिलैंथ्रोपिस्ट से रिक्वेस्ट की 30-30 लाख का, तो मैंने 1-2 जगह पे लगवा के दिया है। अब मेरे अपने शहर में कोई नहीं था, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल पाकपत में मैंने अपने एक दोस्त से कह के लगवाया।
और गर्ल्स हाई स्कूल में जो है वो कोई फॉर्मर स्टूडेंट थी, उन्होंने लगवा दिया। ननकाना साहब में कुछ 10 एक स्कूल हैं, वहाँ पे हो गया। खुशाब में बेशुमार स्कूल हैं, लेकिन साहिवाल में ये सारे के सारे हुए फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। और इसी चीज़ का हमें भी एहसास है कि बिजली के बिल जो है उनका NSB बजट से पे नहीं हो रहे थे। मैं अपना जो विज़िट पे गया तो लोगों ने मुझे जो बिल दिखाए तो उनको यही मैंने कहा कि जी आप पुराने स्टूडेंट्स को एंगेज करें और फिलैंथ्रोपी करवाएं। और उससे अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे स्कूल जो हैं वो गए हिसाब भी 50-60 से ऊपर होंगे जो फिलैंथ्रोपी से ओल्ड स्टूडेंट से हमने सोलराइज करवा ली। चलो इस पर हम CM साहबा से भी बात कोई ये नेक्स्ट इसमें सर सिर्फ एक बात हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए, एनर्जी डिपार्टमेंट का सर एक PC1 है, उसमें उन्होंने 4200 स्कूलों को सोलराइज करना है। वो मेरा रिवीजन के प्रोसेस में है, अगर वो शुरू हो जाए तो चलो अल्लाह करे हो जाएगी। चलो जो आप स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां बनाने जा रहे हैं ना, अगर ये प्रॉपर बन जाए ना, ये पॉकेट ना बने। अभी तक तो प्रैक्टिस की है, ठीक है ना। अगर ये सर स्कूल में चौकीदार ही नहीं है, वही मैं कर रहा हूँ। रात को कौन चौकीदार करेगा अगर सोलर सिस्टम लगा देते हैं आप, पंखे चोरी हो वो होना चाहिए ना। मैं चौकीदार तो हर स्कूल में सर सीट ही नहीं है, बहुत सारा में नहीं सीट ही नहीं है, एलिमेंट्री सेकेंडरी में ये वो दिन में चला जाए। हाँ चौकीदार के ये मोस्टली इसीलिए हुआ है कि जो हमने लैब बनाई थी ना, जो कंप्यूटर लैब, बहुत स्कूलों में लैब से कंप्यूटर चोरी हुए हैं। रीजन यही है कि प्रॉपर कोई चौकीदार है नहीं जी, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल नहीं, इस पर ये है कि चलो नई भर्ती होगी तो चौकीदार आएंगे ना जी, नई भर्ती होगी तो इजाजत दे दें। हाँ चलो नई भर्ती तो फिर वो आजकल प्रॉब्लम है कि पेंशन लगेगी, ये होगा वो होगा। सीटा ही नहीं है ना, भर्ती किस तरह पहले सेक्शन मिलेगी सीटा दी, भर्ती किस तरह होएगी। SMC को आप जितना एम्पावर कर रहे हैं ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अब उतनी ही ज़रूरत है सेंसिटाइज होने की कि वो बने दुरुस्त। अगर वो सही बन जाएंगी तो वो एलुमनाई भी आ जाएंगे उसमें, वो खुद ही मैनेज कर देंगे। जी तो ये इस पे ज़रा आपने दिया उन्हें टाइम के 48 घंटे में बना के भेजें, 48 घंटे में नहीं, 48 घंटे का नहीं कहा, जिस तरह सर प्रॉपर टाइम दिया गया। SMC पॉलिसी को अप्रूव हुआ अब तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है। वो हुआ लेकिन तो 3-4 दिन जैसे पहले हुआ था गया कि बना के 48 घंटे में। जैसे नहीं है, मैं उनको जैसे ही ये अप्रूव हुई थी उसी वक्त ही उनको सेंसिटाइज कर दिया था कि अब हमारा डेवलपमेंट बजट हमने CNW से उसके खर्चे नहीं करवाने, अब हमने अपना जो SMC पॉलिसी अप्रूव करवाई है उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी है, तो ये जल्द अज जल्द बना लें। फिर कुछ स्कूलों में बनी, कुछ में नहीं बनी, फिर उनको दोबारा कहा, फिर तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि इस वीकेंड तक आप लाजमी बना के भेज दें ताकि हम अगला जो है ना डेवलपमेंट का काम शुरू करवाएं। ये इस वजह से था। नहीं, मैं एक खालिद भाई की बात को आगे बाद में पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहबा भी बात करना चाहती है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब हम डिपार्टमेंट से बार बार पूछ रहे हैं भाई ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, जो मसाइल डिपार्टमेंट को है वो भी तो कोई हल करने वाला हो ना। पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहबा तशरीफ़ फरमाया, इस तरह मिनिस्टर है, अगर कोई बजट चाहिए, फंड चाहिए, हम कमेटी की तरफ से आपको रेफ़र कर दें कि आप उनकी मदद करें इस मामले में। वो क्योंकि सरकारी मुलाजम है, वो इस तरह प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते जिस तरह आप लोग कर सकते हैं। शुक्रिया। हाँ, उनको फंड जारी करवाएं, जो मसाइल इस किस्म के डिपार्टमेंट को हैं वो तो इन सियासी लोगों ने करने हैं ना, मिनिस्टर ने या पार्लियामेंट सेक्रेटरी। वो सेक्रेटरी साहब 2-3 दफ़ा कहेंगे तो उल्टा असर होगा। ये सियासी लोगों का काम है कि फंड्स रिलीज़ करवाएं, उनको जो मसाइल हमारे महकमे में आ रहे हैं उनको दूर करवाएं। ये तो हमारे सियासी लोगों को चाहिए ना। शुक्रिया चेयरमैन साहब। पहली चीज़ मिसिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर चीफ मिनिस्टर ने इस पर ब्रीफिंग ली थी और डिटेल उन्होंने बजट्स भी इस चीज़ के मांगे थे जो डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किए। SMC बनाने का पर्पज़ यही था स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लोकल लेवल पे अगर वो प्रोक्योर करके वो चीज़ें कंस्ट्रक्शन करेंगे तो CNW की निस्बत वो सिग्निफिकेंटली लो प्राइस होगी। तो जितना बजट CNW के थ्रू हमें कंस्ट्रक्शन या बाकी चीज़ों के लिए चाहिए होता है तो SMC इसीलिए बनी है। CM ने प्रॉमिस किया है उस चीज़ के लिए फ़ंड्स एलोकेट किए हैं, ब्लॉक एलोकेशन दी है फॉर मिसिंग फैसिलिटीज़। सेक्रेटरी साहब भी उस मीटिंग में थे, तो बहुत जल्दी उस चीज़ पे भी आपको काम नज़र आएगा इंशाल्लाह विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर। सेकेंडली जो मिसिंग फैसिलिटीज़ का जो लोकल MPs हैं अगर वो भी डाटा देंगे तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट की हेल्प होगी कि वो अपने रिकॉर्ड को बेहतर कर सकें। और थर्डली जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ बनी हैं, आई कैन ओनली रिक्वेस्ट माई कॉलीग्स इन पार्लियामेंट कि वो अपने अपने ज़िलों की स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स को देखें, उनकी कॉम्पोजिशन को। लाहौर बैठ के हम थोड़ा देख सकते हैं, एक
लेकिन आप लोग ग्रास रूट लेवल पे हैं, आप लोगों की हल्के की पॉलिटिक्स है। अपने ज़िले, अपनी तहसील की जो स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स हैं उनकी कॉम्पोजिशंस को देखें। अगर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं बनी या उस पर कोई गलत इन्फ्लुएंस है, आप ज़रूर सेक्रेटरी साहब को बताएं ताकि वो चीज़ें शुरू में ही करेक्ट हो जाएं। हम कहना आसान है कि जी स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ बनेंगी और काम करेंगी, आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, लेकिन जितनी हम इंटरेस्ट लेंगे अपने हलके के लेवल पे, अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे ओनरशिप लेंगे, उस नोटिफिकेशन का वेट ना करें कि एजुकेशन एम्बेसडर्स नॉमिनेट होंगे। खुद से ओनरशिप लें, अपने हलके की एसएमसीज़ को देखें कि वो सही बनी है कि नहीं बनी, क्योंकि उन्हीं एसएमसीज़ के थ्रू, जैसे जावेद अमजद भाई ने कहा है कि स्कूल्स ने बेहतर होना है और स्कूल्स बेहतर होंगे तो वो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन एक ट्रस्ट का इंडिकेटर स्कूल में बच्चों की तादाद के बढ़ना भी होता है। तो उस पर तो मैं सेक्रेटरी साहब को और पेफ को और डिपार्टमेंट को और मिनिस्टर साहब को डेफिनेटली क्रेडिट दूंगी कि अगर 1.7 मिलियन बच्चा इस साल दाखिल हुआ है तो इसका मतलब है कि लोगों ने भरोसा कुछ करना शुरू किया है, और इस भरोसे को अब कायम रखना डिपार्टमेंट का काम है। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बहुत सारे लोग मदद करते भी हैं हमें इंफॉर्मेशन भेजने की, और बेहतर इंफॉर्मेशन आएगी और बेहतर काम होगा। सो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये कि एसएमसीज़ के ऊपर कि वो सही बने, उसमें थोड़ी सी इनपुट, थोड़ी सी हेल्प आप लोगों की भी चाहिए होगी। थैंक यू। एक सिर्फ थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको भरोसा नहीं करें, ये लोगों की मजबूरियां हैं, लोगों के हालात हैं। अभी आजकल महंगाई के दौर में लोग मजबूर हो गए हैं कि बच्चों को पढ़ाना तो है, लेकिन अगर वो सरकारी स्कूलों में नहीं डालेंगे तो उनके बजट के मुताबिक नहीं चल सकता। और दूसरी बात ये है कि हमें क्या हम ये नहीं कर सकते कि अपने अपने लेवल पे, अपने अपने हलके में ही जाके देख लें, या कुछ ऐसे कि जो प्राइवेट स्कूल भी हैं जो इंतहा की फीसें ले रहे हैं, कोई उनका चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है किसी लेवल पे भी। तो लोग वो भी है कि एक स्टेटस कॉन्शियस लोग जो होते हैं, कॉम्प्लेक्ट कह लें उनको, कि वो जाते तो ज़रूर है, लेकिन कंप्लेन उनकी भी है इस मामले में कि ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फीसें ली जाती हैं और वहाँ पे वो रिजल्ट भी नहीं है। कुछ जो है वो कैडेट कॉलेज के नाम से कि हम ये टेस्ट करवा रहे हैं, आए दिन लोगों से जो है कोई ना कोई किसी बहाने से मंथली क्या वीकली उनसे फीसें वसूल की जाती हैं और एक्सपेंडिचर्स लोग बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे। बहुत सी ऐसी कंप्लेन होती है। तो हम ये उनको क्यों इतना खुली छुट्टी दे देते हैं प्राइवेट स्कूल को कि वो उन पे कोई हमारा चेक एंड बैलेंस है नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स भी रेगुलेटेड हैं, उसको रेगुलेट करना भी एससीडी के एम्बिट में आता है। सीओज उनको अप्रूवल देते हैं। अगर आपको याद होगा तकरीबन 3-4 महीने पहले मुजफ्फरगढ़ में एक इंसिडेंट हुआ था प्राइवेट स्कूल में जिसकी छत गिरी थी, तो उनके बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट्स, उनके हाइजीन और एनवायरनमेंट के सर्टिफिकेट्स, वो जब तक इशू नहीं होते उनकी रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होती। बहुत सारे स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हुई है। और साथ में हम पेरेंट्स को भी एनकरेज कर रहे हैं कि वो भी इन चीज़ों पे नज़र रखें, वो भी सिर्फ कहने पे या उस पे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल ना कराएं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शायद लोग माली परेशानियों की वजह से भी सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनके पास बहुत सारे फिलांथ्रोपी के इदारे भी हैं जहाँ पे मुफ्त तालीम दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो सरकारी स्कूल पे एतमाद कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो क्रेडिट दें इस चीज़ का। 1.7 मिलियन बच्चे का दाखिल होना कोई छोटा नंबर नहीं है, जबकि टारगेट इन्होंने काफ़ी बड़ा उठाया था। जिस वक्त मिनिस्टर साहब ने लास्ट ईयर टारगेट रिव्यू किया था एकेडमिक ईयर के दाखिले का, तो 1 मिलियन का टारगेट था, एंड वी थॉट कि 1 मिलियन इज़ अ ह्यूज टारगेट, लेकिन ओवर अचीव किया है। वट एवर रीजन्स, उन फैक्टर्स पे हम बहस कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो सरकार की जिम्मेदारी है उन बच्चों को पढ़ाना। उन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पेफ भी सरकार ही का इदारा है, उसकी मॉनिटरिंग भी सरकार ही कर रही है। वो बिल्डिंग एसेट्स, सुपरविजन, वो सारी स्क्रूटनी के जो प्रोसेसेस हैं वो सरकार ही के हाथ में हैं, और बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस है। अभी जैसे उन्होंने बताया एमडी साहब ने कि 4 लेयर्स हैं। इसी तरीके से जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो रिसेंट जिसको हमने आउटसोर्स किया है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें बाइंडिंग हैं उनके ऊपर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट है, जिसमें टीचर क्वालिफ़िकेशन पे है,
जिसमें स्कूल एनवायरनमेंट के ऊपर है, तो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। 100% आइडियल सिचुएशन नहीं है, 100% रिजल्ट भी नहीं है, बट द डायरेक्शन इज़ राइट। और एजुकेशन इज़ अ वेरी पेशेंट बिजनेस। जो आज इन्वेस्टमेंट हो रही है तालीम के ऊपर, वो शायद आपको 5 से 8 साल में उसके फल नज़र आएंगे। राइट अवे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर देना बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस स्कूल की जो सोल है वो एक टीचर, उसका करिकुलम और वो ट्रस्ट है जो कम्युनिटी करेगी। नहीं, प्लस अगर हम ये करें कि अगर हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ना यूनिक, कुछ ऐसा डिफरेंस दूसरों से हमें होना चाहिए, नज़र आना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर सिलेबस एक हो जाए, सब एटलीस्ट पंजाब में हम करते हैं, अगर हम सिलेबस एक हो जाए तमाम प्राइवेट स्कूल का और अपने सरकारी स्कूल का, तो मेरा ख्याल है कि नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने थ्रू कैबिनेट अप्रूवल अडॉप्ट किया हुआ है, जो वो स्टैंडर्ड सब के लिए मस्ट है अचीव करना, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ। प्राइवेट स्कूल्स ऑन टॉप ऑफ दैट अगर कुछ और पढ़ाना चाहते हैं तो वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी है। हम बाउंड नहीं कर सकते कि इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाना। इस चीज़ पे ज़रूर बाउंड कर सकते हैं कि ये चीज़ें पढ़ाना लाजमी है, जी वो SLOs उसके उन सारे स्टूडेंट्स ने अचीव करने हैं। इसीलिए बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी वही बोर्ड का एग्ज़ाम सिट करते हैं जो पब्लिक स्कूल के बच्चे करते हैं। तो करिकुलम की यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट करती है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ SLOs एंड सब्जेक्ट्स। जैसे हम वो मैम आपके बच्चे चले जाते हैं A लेवल O लेवल में, जी परमिशन दे के नहीं, देखें इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स के पास ऑप्शंस बहुत हैं कि वो रोबोटिक्स पढ़ाएं, उनके पास ऑप्शन है कि वो फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाएं। गवर्नमेंट के पास इस वक्त इतनी सारी ऑप्शंस या इतनी आप कहें कि फाइनेंशियल मोबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्पेस, इतनी फिजिकल स्पेस नहीं है कि ये सारी चीज़ें कराई जाएं। नहीं, क्यों नहीं है? अगर एजुकेशन में नहीं है, जो एक सेट चीज़ है। ऑल्सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो प्राइवेट स्कूल्स ऑफर कर रहे हैं, इट इज़ पेरेंट्स प्रेरोगेटिव कि उन्होंने, मैं पब्लिक स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, मैंने सरकारी स्कूल से ही पढ़ा है और मेरे पेरेंट्स इस चीज़ पे बहुत वो थे। उसके सोशल फैक्टर्स भी हैं, आप इन चीज़ों पे बहस कर सकते हैं कि नहीं होने चाहिए, लेकिन एक एक्टिव कैंपेन होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द ट्रस्ट बैक। हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत निगलेक्ट का शिकार रहा है। आप स्कूल्स की हालत देखते हैं तो निगलेक्ट नज़र आता है, और उस निगलेक्ट पे आप फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर सकते कि जी इसने निगलेक्ट किया और मैंने नहीं किया। कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी निगलेक्ट किया है, तो कलेक्टिवली एज अ होल इसको हमने ओन भी करना है। मैम ये आपने अभी खुद कहा है कि लैंग्वेज, दूसरी अदर लैंग्वेज का वो बड़ा उसकी तरफ रुझान है, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है नेचुरली ये चीज़ें। तो प्राइवेट सेक्टर में तो हो गया, तो हम क्या मतलब उनको ये नहीं कह सकते कि आप इस्लामियात और उर्दू जो है एटलीस्ट वो तो कंपलसरी करें। कंपलसरी है जी, वो कंपलसरी है जी। नहीं पढ़ाते बच्चे हमारे को दूसरे जो आप बता दें कौन सा स्कूल नहीं पढ़ा रहा। सेक्रेटरी साहब आई एम श्योर उस स्कूल के की रिपोर्ट ले लेंगे जो पढ़ाते हैं, लेकिन उसको भी वाले अंदर ही नहीं जाने देते। आपको अथॉरिटी, चेकिंग अथॉरिटी को अमेरिकन ग्रामर वाले जाने देंगे। साहब बैठे हैं, वो बता सकते हैं कि नहीं, तो चले जाएं, नीचे तो नहीं किसी को जाने देते वो। तो ये एक रियलिटी है। ये तो एक तयशुदा बात है। पहले बच्चों को इंग्लिश की ट्यूशन होती थी, मैथ की होती थी, अब उर्दू की, इस्लामियात की, पाकिस्तान स्टडी। ये नए बच्चों को रिजल्ट उठा लेना बोर्ड का, उसमें आपको पता चल जाएगा जिसकी सप्ली आ रही है उसकी उर्दू में आ रही है या इस्लामियात में आ रही है, बाकी तो कमजोर हो गई है। हमें खुद भी जैसे बोल रहे हैं कि ये ट्यूशनें पढ़ रहे हैं, एफएससी के बच्चे ये ट्यूशनें पढ़ रहे हैं, वो अब उर्दू की भी पढ़ रहे हैं। जबान जो है वो दुनिया में जिसने भी तरक्की की है ना अपनी लैंग्वेज में, आप चाइना में चले जाएं, आप ईरान में चले जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं, हम लोगों को अंग्रेजी का कॉम्प्लेक्स अंग्रेजी नहीं आती तो हम तो इस कॉम्प्लेक्स को अंडू भी हमने ही करना है जी। खुद जब ये तो ये फिर अवाम का कसूर है, किसी का कसूर नहीं। वो बात देखे ना, चाइना कोई मुल्क इसका जवाब ये है, सेम सिलेबस हो, सेम सहूलतें हो, कौन जाएगा? सहूलतें नहीं ना हो सकती। बिल्कुल ठीक है, वो मैडम ने बात की ना, मिनिमम
मिनिमम वाला तो हम कर सकते हैं कि तो ये अपना सेम उधर सिलेबस प्राइवेट में क्यों जाएगा उससे कोई? ऊपर अगर कोई भी कहता है ना कि मैंने ये भी पढ़ाना है, मैंने ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करानी है, मैंने कोई देखिए एक एक्टिविटी होती है मन मॉडल UN, अब वो मन वाली एक्टिविटी कुछ मखसूस स्कूलों में चल रही है और वो शायद उससे नीचे लेवल के स्कूलों को लेते भी नहीं है। मन का भी एक सिस्टम है ना पूरा, तो वो अब उस सिस्टम के अंदर अंदर जो चीज़ें वो मूव कर रही हैं वो तो कर रही हैं। नहीं, मॉडल स्कूल्स जिस तरह अभी खालिद नज़ीर साहब कह रहे हैं ना, मॉडल स्कूल्स हम बना रहे हैं, अगर मॉडल स्कूल्स की तादाद दिन ब दिन एक्सटेंड करते जाए तो वो जो बच्चे इस टाइप की एजुकेशन लेना चाहते हैं उन स्कूल्स में जाए, वहाँ पूरा माहौल मिले, तो सभी लोगों का ट्रेंड खुद ब खुद सरकारी स्कूलों में हो जाए। जी जी, उसके लिए इतनी सिफारिशें आती हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो भी तो हमारे सेक्टर का ही है, बिल्कुल हमारे सेक्टर का ही है। दूसरा ये भी है कि हम एक लाइन जो है ना वो तो उसको टो करें। ऑनरेबल CM की तरफ से ये डायरेक्शन है कि अंग्रेज़ी जो है बच्चों की अच्छी होनी चाहिए और हम उसको टो कर रहे हैं, तो अब उसको टो करें या फिर अंग्रेजी को बिल्कुल छोड़ दें। नहीं, अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ उर्दू भी होनी चाहिए। ये आप वो जी उर्दू पढ़ाने वाले तो पढ़ा रहे हैं, मसला सिर्फ ये है कि आज का स्टूडेंट जो इंक्लूडिंग मेरे अपने बच्चों के, मैं हैरान होता हूँ उनको उर्दू ही नहीं आती। अब पता नहीं क्या इशू क्या बना है और कहाँ से इशू यही है कि सर वो प्रॉपर उस्ताद ने, प्रॉपर टीचर ने, मेरे तो प्राइवेट पढ़ देने वो सीजन पर देखते हैं ना, इसके बावजूद जो है ना वो आई डोंट नो उर्दू ड्रामा ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश। अच्छा, पैफ के हवाले से मैंने गुजारिश करनी है। पैफ के हवाले से मैं पिछले 6-7-8 साल से इस बात पे बात कर रहा हूँ कि देखें आप बच्चे आपने दाखिल कर लिए, पैफ के स्कूलों में आ गए, कमरे वही 2 हैं या 1 है, अब क्लासें हैं 5, बच्चे भी इनरोलमेंट भी उन्होंने ज़ाहिर प्राइवेट लोग आए थे, उन्होंने मेहनत करनी थी, बच्चे आ जाने थे, वो आ गए हैं। अब मैंने मिनिस्टर साहब से को भी उनसे मिलके भी उनको गुजारिश की थी कि इसका आप ऐसा मॉडल बनाएं, सरकार जो गवर्नमेंट है तरक्की पजीर मुल्क हैं, वसाइल महदूद हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया था कि आप बीइंग गवर्नमेंट गारंटी करें, जैसे आप मुख्तलिफ स्कीमें CM साहबा की आ रही हैं, आप पैफ के जो नए आपके पार्टनर हैं इनको इंगेज करवाएं आप बैंक से, अब बैंक को गारंटी आप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो उन्हें लोन दें, वो लोन उसको कम इंटरेस्ट रेट पे लेके दें और उनको गारंटी करें जो पैसे आप उन्हें दे रहे हैं उसकी इंस्टॉलमेंट बैंक को उसमें से भी जा सकती है। तो ऐसा को मॉडल अडाप्ट करें कि उनके पास वसाइल आएँ, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकें। जिन लोगों ने वो आपसे स्कूल लिए हैं उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी गिरा से वो कमरे तैयार कर देंगे, तो ऐसी कोई चीज़ कोई हट के रूटीन से ऐसा आप इंट्रोड्यूस करवाएं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। क्लासरूम होंगे तो अगले साल वो बच्चे दाखिल कर सकेंगे, नहीं होंगे तो वो ले तो आए हैं, वो जब वालिदैन देखेंगे कि ये इन्हें ग्राउंड में बैठाया हुआ है वो अगले साल वापस ले जाएंगे। थैंक यू, इट्स अ गुड सजेशन। मैं ज़रूर इनसे रिक्वेस्ट करूंगी पेफ से कि इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। थैंक यू फॉर द सजेशन। और बहुत अच्छी तजवीज़ है और अमजद साहब पहली दफ़ा हल भी बता रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा पूछते हैं। अमजद साहब आपको हल भी बता विद द परमिशन ऑफ द चेयर सर, इसमें एक तो ये कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम भी सर आपने कहा था, तो इसके ऊपर वी हैव एंगेज्ड पंजाब बैंक ऑफ पंजाब सर। जो दूसरी चीज़ इसमें है इंपॉर्टेंट सर, वो इसके ऊपर सर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और सर मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन ने एक सर इनोवेटिव आइडिया हमने कंसीव किया रिवॉल्विंग फ़ंड का। सो वी आर गोइंग टू फंड देम फ्राम आर, कुछ फंडिंग पेफ के पास अवेलेबल है, कुछ फंडिंग सर गवर्नमेंट से हमने PND से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें दें द सेम मॉडल बट विदाउट इंटरेस्ट। हम इसमें करने जा रहे हैं कि हम स्कूलों को मिसिंग सर नहीं सर, हम मैचिंग ग्रांट नहीं सर, हम उनको टोटल पैसा दे रहे हैं कि जिसको जितने पैसे चाहिए आपसे रख लेंगे ना, तो कुछ पैसे उनके भी आ जाएंगे सर वो नोटेड सर मैचिंग ग्रांट भी डाल देते हैं सर। तो सर हम उसको ये कर रहे हैं कि हम उनको फंडिंग देंगे और मंथली बेसिस पे जिस तरह आपने फरमाया हम उनको डिडक्ट कर लेंगे। ये फंडिंग जब तक बैंक नहीं देगा तो कुछ ना कुछ सर हम अपने पास से भी इसको शुरू करने जा रहे हैं सर। इंशाल्लाह सर गर्मियों की छुट्टियों में आपको बहुत सारे स्कूलों में नए कमरे बने मिलेंगे। ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक समझो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। नेक्स्ट एजेंडा ये बट्टा मजदूरों के बच्चे जो है ना उनका स्कूल जो है उनका बता जी करें जी बताएं। हेलो ये तो सर अमजद साहब ने सर आबिद शौकत सर, मैं डायरेक्टर मॉनिटरिंग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर 2016 में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था
कि भट्टा खश्त पे काम जो बच्चे काम करते हैं उनको वहाँ पे काम नहीं करने दिया जाएगा और उनको स्कूल तक मुफ्त तालीम तक रसाई दी जाएगी। इस सिलसिले में सर उस वक्त फिर 87,000 बच्चे जो हैं आइडेंटिफाई किए गए थे पूरे पंजाब में जो भट्टा खश्त पे काम करते थे। इन बच्चों को सर फिर मेन स्ट्रीम तालीमी निज़ाम में लाने के लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल सर 2,000 रुपया पहली दफ़ा हर बच्चे के पेरेंट्स को दिया गया पहली दफ़ा उसके स्कूल भेजने पे, और 1,000 रुपया पर मंथ उसको दिया जाता था अगर वो अपनी 75% हाज़िरी पूरी करता था। हाज़िरी जो है सर हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम था जहाँ पे हम लोग खुद हाज़िरी को उस ज़माने में हम देखते थे और हाज़िरी इंश्योर करते थे बच्चे की। उसके बाद सर हर माह के एंड पे या हर महीने के शुरू में पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को 1,000 जो भी इंसेंटिव भेज दिया जाता था वो आगे बच्चे तक पहुंचा दिया जाता था उसके पेरेंट्स तक। इसके अलावा सर मुफ्त किताबें, मुफ्त यूनिफॉर्म वगैरह भी प्रोवाइड किए गए। तो इसका सर 2 साल तक इसके जो है डाटा वगैरह हम लोग इकट्ठा करते रहे, अपडेट करते रहे हैं। 2018 में आगे सर ये प्रोग्राम वाइंड अप कर दिया गया था। उसके बाद से सर इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं। एक तरफ हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम उनको खुद धक्के लगा के बाहर फेंकते हैं। ये वो बच्चे थे, ये डुअल इसका इम्पैक्ट था, एक चाइल्ड लेबर था और एक आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे। अब ये दोनों फैक्टर इसमें केटर हो रहे थे। आपने वो बंद कर दिया सिस्टम को, चलो दरम्यान में फरिश्ते आ गए थे, उनकी गवर्नमेंट आ गई थी इसलिए वो नहीं उन्होंने किया, फरिश्तों को ज़रूरत नहीं होती। तो अब दोबारा से इसको साल हो गया हमारी हुकूमत को आए को, इसको देखा जाना चाहिए था, इसको रिवाइव किया जाना चाहिए था। तो वो लोग दोबारा से, महंगाई की शरह और बढ़ गई है। अब इसमें क्या था, एक के वो उनके बच्चे भी ज़्यादा होते थे। अब वो जिसको 4 बच्चे हैं उसके 8,000 रुपया उसको आ गया। वो स्पेशल बच्चे वहाँ भेजते थे लोग कि चलो उनको कुछ ना कुछ इनकम आ रही थी, साथ तो बच्चे भी जा रहे थे और साथ आप चाइल्ड लेबर से भी निकल रहे थे, जो इंटरनेशनली आप पे बहुत सारी वार्निंग्स भी आ रही होती हैं। तो ये मुख्तलिफ कई जहती प्रोग्राम था, इसको बंद करने की बजाय इसको तो बढ़ाना चाहिए था, इसकी तादाद दुगनी चौगनी हो जानी चाहिए थी, तो इसको बंद कर दिया गया। अब इसको डिपार्टमेंट देखे दोबारा, वो जो बात मैं कह रहा हूँ आगा दौड़ पीछा चौड़ वाला ना करें, इसको देखें। ये जो चीज़ें एक अच्छा काम हुआ था उसको बंद करने की बजाय इसको रिव्यू करें, दोबारा से इसको देखें। ये वो लोग फिरते हैं कि जी देखें हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, अब वो ख़त्म हो गया हमारा सिलसिला, तो इसको दोबारा से देखा जाना चाहिए और इसकी तादाद बढ़नी चाहिए। जी आगे प्रमोशन पॉलिसी नॉन फॉर्मल वाले जी इनमें से बहुत से बच्चे थे जो नॉन फॉर्मल स्कूलों में भी पढ़ते रहे। सर नॉन फॉर्मल इसमें 5,600 बच्चे नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्कूल्स में ही जा रहे थे। लिटरेसी तो हमारे से अलग नहीं है डिपार्टमेंट, लिटरेसी वो तो अलग डिपार्टमेंट। ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, फिर बाद 1000 रुपया महीना हो गया। जब इंसेंटिव बंद होया तो उन्होंने कहा बच्चे ये बट्टों पे 20 सब स्कूल खोले गए थे, बट्टों पे स्कूल वो ये नॉन फॉर्मल वाले होंगे क्योंकि स्कूल ये पैफ के थे जी लिटरेसी के नॉन फॉर्मल एजुकेशन पैफ के भी थे, पैफ भी था जी सर। हमारे स्कूल नहीं थे, हमारे स्कूलों में ये इनकरेज किया गया था इनको एनरोल करने के। वो प्राइवेट स्कूल जो थे ना, जो हमने कह रहे हैं कि कुछ प्राइवेट स्कूलों में आए थे, वो इनके वाले थे, वो इनको इधर दाखिल करा दिया, और कुछ जो सरकारी स्कूल थे उनको उधर नया स्कूल उनके लिए स्पेशल कोई नहीं स्कूल नहीं था। वो वहाँ नॉन फॉर्मल जो आपका सिस्टम जी है वो वहाँ जाके बाकायदा टीचर बट्टों पे जाके बट्टों पे पढ़ाते थे। बिल्कुल वो अब उसका जवाब तो फिर नॉन फॉर्मल वाले सेक्रेटरी दे सकते हैं क्योंकि वो मेरे अंडर नहीं है, उनको पता नहीं बुलाया गया। देखें जी नेक्स्ट इनको भी देखें, इसको ये बहुत रिलेटेड ही नहीं है। नहीं जी हमारा तो आप बुला सकते हैं सर, जनाब चेयरमैन आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। नहीं चलो नेक्स्ट ये जो दूसरा एजुकेशन रिलेटेड बिजनेस है, नेक्स्ट बुला ये आपका अख्तियार है। साजिद बशीर एडिशनल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी।
सर प्रमोशन पॉलिसी 2010 और पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्विस रूल्स 2014 टीचर्स की प्रमोशन को गवर्न करते हैं और ये इनका एक प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया है प्रमोशन के लिए, जिसमें मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस है हर ग्रेड में। मसलन ये 17 से 18 में अगर प्रमोशन होगी तो 5 साल की लेंथ ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड है, और 18 से 19 की ये 7 साल की है, और 19 से 20 में ये 17 साल की लेंथ ऑफ सर्विस चाहिए। फिर इसमें सेटिस्फैक्ट्री सर PERs परफॉर्मेंस वैल्यूएशन रिपोर्ट्स है, सीनियरिटी होनी चाहिए और एडवर्स रिमार्क्स नहीं होने चाहिए कि ये प्रमोशन वगैरह के लिए। इसमें ये 17 और 18 में ये सीनियरिटी का क्राइटेरिया है, और आगे फिर 19 एंड अबव का 19 और 20 में सीनियरिटी कम फिटनेस है, और वो ये केसेस ये PSB 1 और PSB 2 में प्लेस किए जाते हैं 19 और 20 की प्रमोशन के लिए। और इसके साथ साथ प्रमोशन लिंक्ड ट्रेनिंग मैंडेटरी है इसमें ये प्रमोशन के लिए। अगर किसी टीचर ने प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग नहीं की या उसमें क्वालिफाई नहीं कर सका तो फिर वो प्रमोशन के लिए इनएलिजिबल हो जाता है ये सर। और इसमें सर ये बोर्ड का इसमें रिज़ल्ट वगैरह कंपैरिजन होता है कि स्कूल के और बोर्ड के रिज़ल्ट क्या है। और ये पिछले 1 साल में सर जो हमने प्रमोशंस ये गज़टेड की हैं, ये तकरीबन ये 1476 प्रमोशन हैं जो हमने 17 और 18 में की हैं। और सीनियरिटी जो है 3 साल के बाद ये 18, 19 और फर्स्ट टाइम ये 20 में भी मेल फीमेल की फ़र्स्ट टाइम ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में नोटिफाई की है, और इनके केसेस भी हमने वो मिनिस्टर साहब से अप्रूवल हो गई थी। ये 19 से 20 फीमेल का और मेल का जो है अंडर प्रोसेस है, नोट फॉर मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। और बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइन तरीके से सारी प्रमोशन चल रही हैं, इसमें कोई डिले वगैरह नहीं है जी सर। जनाब चेयरमैन, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। हमारे निज़ाम का जो बेड़ा गर्क हुआ है ना, वो ये सारा टेन्योर बेस्ड प्रमोशन है कि गधे घोड़े एक मरतबा कोई अंदर आके दाखिल हो गया ओपन यूनिवर्सिटी के, तो फिर उसने वो भी वहीं है, नफ्ट का पढ़ा हुआ भी वहीं है, कायदा यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ वहीं है, वही चल रहा है। तो ये जो जिसकी ये बात करते हैं ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये ऐसी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है जो हर बंदा हाथ में लिए फिर रहा होता कि जनाब ये इस पर दस्तखत करते हैं, जनाब ये इस पर दस्तखत करते हैं। ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, ये उसका तरक्की का मेयार है। तो इसमें एक ही अदारा हमारे यहाँ है जो कारकर्दगी की बुनियाद पे, जो उसकी एफिशिएंसी की बुनियाद पे प्रमोशन होती है। तो यहाँ ऐसा कोई निज़ाम क्यों मुतारफ़ नहीं करवाया जा सकता कि आप टेन्योर को रख लें, ठीक है जी इतना टेन्योर होना चाहिए, उसके बाद आप उसके लिए क्वालिफाई करेंगे, तो फिर उसका कोई एग्ज़ाम, कोई ऐसा टेस्ट जिसमें वो 3 साल वाला भी आ जाए, उसमें 7 साल वाला भी आ जाए। कोई दुनिया में ये है कि अगर आप डेफर हो जाते हैं 1 मरतबा या 2 मरतबा, फिर आप दोबारा उसमें जा नहीं सकते। तो इसमें अगर कोई ऐसा मैकेनिज़्म, फिर जो बात इन्होंने की है कि रिज़ल्ट बेस की, वो रिज़ल्ट का सारा नज़ला प्रिंसिपल पे गिरता है, हेडमास्टर पे गिरता है। पढ़ा मास्टर नहीं रहा होता, आप वो नहीं रहा होता, तो पकड़ सिर्फ हेडमास्टर की होती है। मास्टर को तो कहीं देखा ही नहीं जाता कि उसका रिज़ल्ट है क्या। तो ये सारी कागजी बातें हैं, इसका कोई अमली सलूशन निकालें, इस पर कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार करें कि एक बंदा आ रहा। अब वो पुराना वक्त गया जब आपको ग्रेजुएट नहीं मिलते थे, अब तो PhD लोग आपके प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती हुए हैं। तो एक मरतबा सिर्फ वो अपनी जॉब स्कोर करने के लिए वहाँ आता है। तो आप उसके लिए ओपनिंग रखें कि वो 1-2 साल बाद, 3 साल बाद कोई एग्ज़ाम है, वो जो क्वालिफाई करता है वो बाद में आया है वो आगे चले जाए। एक मिसाल ये इन्होंने ये दी है कि सीनियरिटी कम फिटनेस। मेरे हलके में एक बड़ा तारीखी स्कूल, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि वो बड़ा स्कूल था, हमारे यहाँ भी वो जो पुराने स्कूल इसी तरह के थे जो अंजुमनों ने बनाए थे, और वहाँ बहुत हिस्टोरिकल उनकी अचीवमेंट्स हैं। तो वो वहाँ मुतय्यन हो गया, स्कूल का उन्होंने बेड़ा गर्क किया। अब उसके बाद आपकी आ गई ट्रांसफ़र पॉलिसी। ट्रांसफ़र पॉलिसी में बजाय उसको पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है कि इसने इस स्कूल के साथ क्या किया है, उसमें जो भी आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी में हुआ वो शहर के एक स्कूल में आ गया, अब उसका बेड़ा गर्क करने जा रहा है। वो जब जा रहा था तो मेरे पास कुछ टीचर आए कि जी ये है हो रहा है। मैंने कहा ये पिछले का बेड़ा गर्क कराया है, अब जहाँ ये जाएगा अब उसका करेगा। और बदकिस्मती से वो मेरे नेटिव स्कूल में आ गया, अब उसका बेड़ा गर्क कर रहा है वो।
तो सिर्फ चूंकि वो आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी है तो उसमें कोई है ही नहीं कि इसने पीछे क्या किया उस स्कूल के साथ, जो इसको हम ठीक है जी वहाँ इसको 5 साल हो गए हैं तो अब ये जा सकता है जी। अच्छा, तो ये चीज़ें देखी जानी चाहिए, इसका कोई हल करें। ये इस ख़ुसूसन एजुकेशन में जो काम कर रहा है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन है, जिसके पास स्किल है, जिसके जो आगे बढ़ने की अर्ज है, तो उसको मौका मिलना चाहिए दोनों को। ये इसकी पॉलिसी जो है वो उसको रिविजिट करें, इसका कोई हल तलाश करें, ये टेनोर बेस से निकलें इस बात से। लेकिन किसी ऐसी बात को भी बेस बना के तो किसी की प्रमोशन रोकनी भी नहीं चाहिए कि टीचर्स की एटलीस्ट नहीं, मतलब टीचर्स को हर सूरत प्रमोट होना चाहिए, करे वो आगे आ जाए। उनको कोई चार्ज होगा तो वो भी अच्छा रिजल्ट देंगे ना। मैं एक फिक्रा पूछा बच्चों को, कोई नहीं आया। मैं टीचर को पूछा, सारे टीचर कोई नहीं आया। मैं क्या हेडमास्टर लगता तुहानू भी नहीं आना है। मैं उसको पूछ लिया, उन्होंने भी नहीं आया। फिक्रा किहड़ा सी 6वीं क्लास दा व्हाट इज योर फादर, किसी एक बंदे नहीं आया। मैं क्या अच्छा बट का की मतलब है हेडमास्टर साहब, इसका की मतलब है, योर फादर का की मतलब है। फिर उन्होंने सेंस समझ आई फिक्रे की, हालात तो ये ने। नहीं नहीं पहली नहीं मानती गल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही खत्म हो जा रही है। मेरे थप्पड़ मारे थे 1985 टीचर ने गुजरात, मैं अज तक डायरेक्ट आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल टेंस आ रहे हैं, तो बहुत बेचारा जेल में बई हैरान की गल है। किसी को नहीं पता था, अक्सर लोग प्रोफेसर वो बता देते हैं नाम, जेड़े आज भी डंडे लगे ने ना जी। ईमानदारी गल है, टीचर को मैं पूछा नहीं आते सर। पेरेंट्स खुश ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ, खुश ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ नहीं बड़े असल बेड़ा करके सी कितना खुद सारे ने मिलके नहीं सर मार नहीं प्यार मेरा देखें जी बस ठीक है। उस्ताद केड़े कोई जालिम है भाई, बच्चे मारने नो किसी ले डांट डर खौफ बच्चा फेरी के इसमें सर जो आपका भर्ती का निज़ाम है उसको देखा जाना चाहिए। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब भी कभी होनी है, इसमें मार्क्स का सिस्टम था। अब एक बच्चा ओपन यूनिवर्सिटी 4x4 लेके आ गया, दूसरी तरफ वो 2.8 लिए फिर कह देते यूनिवर्सिटी का, तो स्किल वाइज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसको कम से कम, चूँकि कोई यूनिवर्सिटी की कोई ग्रेडिंग नहीं है, सिर्फ मार्क्स आपके पास एक मेयार है, उस पर आप माप लेते हैं। तो इसके लिए अब वो भी हमारा ही कसूर है कि जो इंटरव्यू की रखा जाता था उसके पीछे वजह थी कि जांचा जाए, लेकिन अब वो हमने ऐसा कर दिया है कि सिफारिशी करके बाद उसकी कैपेसिटी ख़त्म कर दी गई है, तो तैयारी कोई नहीं है उस पर एतमाद करने के लिए। तो इसका कोई सोल्यूशन निकालें ये कि उसके नहीं। काशिद साहब तो खुद वकील है हमारे ना, लास्ट को 5-7 साल पहले कुछ जजेस आए, उन्होंने सिंपल छोटा सा पेपर लिया, तो वो आज भी वो हमारे उस जुडिशरी में कहते चाइना मेड जज। मकसद है कि उनको बड़े प्रॉपर तरीके से भर्ती नहीं हुए, जिसकी वजह से ये जो लास्ट कोरोना में जो 1200 से 1200 ले लिए हैं, ये अब जब मेरिट बनता, जब उनके नंबर डालते हैं तो वो ऊपर चले जाते हैं, जेन्युइन नंबर्स वाले बेचारे नीचे रह जाते हैं। वो 1200 में से 1200 लेने वाले ने तो ऊपर ही जाना है ना जी। नहीं लगना ही कर सकते, एग्जाम ही नहीं पास कर सकते। नहीं एग्जाम पास नहीं करते, जो एजुकेशन भाई हेड ही नहीं कर सकता। जो पास कर भी लेते हैं ना, जो सीओज डीओज हमने लगा दिए हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं कि हमें तब्दील कराओ, वो लगना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको हम कोई इनिशिएटिव नहीं काम बहुत ज़्यादा है, उनको दे कुछ भी नहीं रहे हम। सिर्फ अगर तनख्वाह पर उन्होंने काम करना है तो अपने घरों में बैठ कर करें, अपने बच्चों से वो दूर रहे। तो उनको कोई जिस तरह हम एयूज़ को दे रहे हैं, डीओज सीओज को भी कुछ ना कुछ हमें देना चाहिए एक्स्ट्रा। हम उनसे काम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जिस तरह पैफ के अदारे चेक कर रहे हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन चेक कर रहे हैं, सारा दिन वो फील्ड में भागे होते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें मिलना चाहिए। एक तो ये था कि हमने उनकी गाड़ियों के लिए फाइनेंस को लिखा था, तो उन्होंने कहा कि ये आप नेक्स्ट ईयर में ले हैं, इस साल में अप्रूव नहीं करते, लेकिन नेक्स्ट ईयर का उन्होंने हमें कहा है। तो होपफुली नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें उनकी गाड़ियों का एक तो हो रहा है। दूसरा ये जो पेफ के स्कूल हैं, इनको चेक करने के लिए हमने पेफ की गवर्निंग बॉडी से 40,000 पर मंथ उनके लिए एक ऑनरेरी अप्रूव करवा रहे हैं। नहीं ये तो बहुत ज़्यादा ठीक है, चलो आप सीओ के लिए तो
नहीं चलो सर, पहले जीरो था, पहले जीरो था मियां साहब पहले जीरो था, मियां साहब जीरो था, आप 40,000 कुछ ना कुछ है, बेहतर है। मेरा इसमें ना है सर, हमारे पास तो फंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं सर। इसमें देखें, प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट के स्कूल में एक मेजर डिफरेंस है। वहाँ प्रिंसिपल की सैलरी जो होती है ना, वो टीचर से 4 गुना ज़्यादा होती है, वो हेड और आपकी सेम होती है। अच्छा, इसलिए हेड कोई नहीं लगना चाहता। तो ये जो बात चेयर ने कही है कि इसमें मिनिस्टर साहब से भी मैंने ये कहा था कि अगर आपने निज़ाम को बेहतर करना है तो उसके लिए अट्रैक्टिव बनाए, पोस्ट को फाइनेंशियली अट्रैक्टिव बनाए, उसकी हमने कैलकुलेशन वाइज भी अट्रैक्टिव बनाए। उसकी चेयरमैन साहब हमने कैलकुलेशन की, आपको याद है जी 5,000 रुपये कितने बनते हैं? 5,000 पर मंथ ही अगर एक हेड को दिया जाए जी, अरबन, क्योंकि 48,000 स्कूल था, उसमें से अब वो चले 37 भी रह जाए तब भी 5,000 सिर्फ कुछ भी नहीं है, तो वो भी दे देना तो अरबों रुपए बनते हैं। नहीं, लेकिन मेयार भी इसका तो दूसरा पहलू करेगा ना। इसका दूसरा पहलू है, एक मिसाल मिलती है सर, इसका दूसरा पहलू फिर क्या होता है, वो फंड्स की मैनिपुलेशन करते हैं, फिर उन्हें क्लर्क बदनाम करता है, ठीक है, उन्हें ब्लैकमेल करता है। अगर आप वो खुद से दे दें तो शायद वो मैनिपुलेशन से बच जाए, वो फरार से बच जाए, उसने आने वाले को चाय भी पिलानी है। तो जो चीज़ें जो एक ज़रूरियात हैं उसको ज़हन में रख के वो ना देखें, उसको कहीं वो फंड कम कर लें या कुछ कर लें। जब तक आप उसको नहीं देंगे तब तक वो फिर जैसे पढ़ा वैसे पढ़ाएगा, वो कहीं ना कहीं से निकाल लेगा। तो फिर इसलिए उसको जी यार, ये जितने सारे अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इनको नहीं आपने स्पेशल अनाउंस दिया हुआ, उनको भी दे दें। क्या है नहीं, वैसे भी हमारे देहातों में पता क्या, राव साहब देहातों में पता क्या होता नहीं खालिद साहब, ये मैं आपको बता, शायद भाई शायद साहब ये मैं बताता हूँ कि हमारे देहातों में मोस्टली स्कूल जो है उनका रकबा बहुत होता है। जहाँ हम पढ़े ना अपने देहात में, वहाँ 10 एकड़ 12 एकड़ रकबा था हाई स्कूल का। वहाँ वो जहाँ स्कूल की बिल्डिंग है या आगे ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड, वहाँ तो पीछे 4-5 एकड़ उन्होंने बड़े बगात लगाए हुए थे, सब्जियाँ लगाई हुई थी, वहाँ गंदम हो जाती थी। वो हेड मास्टर सेल करके अपना सिस्टम चला लेते थे, इस किस्म के एक्सपेंसेस। हाँ, वही ना, पाबंदी लगा। हाँ, उससे बड़ा अच्छा सोर्स मिल सकता है यार। ये कैंटीन वाला वैसे बहुत अच्छा पैसा एसएमसी को, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को चला जाए, उसमें से वो पैसे खास लिमिट हेडमास्टर को चली जाए। तो ये चीजें ऐसी हैं निकाली जा सकती हैं। हमारे आप उसका कुछ हमारी बार एसोसिएशन कर सकते हैं, 2-4 दुकानें बना सकते हैं। अमजद साहब, बार एसोसिएशन है ना हमारी, इनका कोई सोर्स ऑफ हल नहीं निकल। अमजद साहब, ये बार एसोसिएशन नहीं, मैं कहता हूँ कि हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हम वहाँ फोटो स्टेट मशीन, हर बार में ना उन्होंने शॉप्स बनाई हुई हैं, फोटो स्टेट मशीन से ठेका आ जाता है अच्छा खासा, फिर उसके बाद कैंटीन से अच्छा खासा आ जाता है, फिर पार्किंग से अच्छा खासा। ये 3 मद से पैसा हर स्कूल को बहुत ज़्यादा आ सकता है, और ये आराम से लोग देंगे भी सही, कैंटीन वाले देंगे। वहाँ बच्चे जब छुट्टी होती है कुछ ना कुछ कम्युनिटी। जी मुझे सिर्फ ये राव साहब की बात पे कहना है कि जैसे वो कह रहे हैं कि बच्चों से फंड लेते हैं, वो लेते हैं, तो एक फ़रोग़ तालीम फ़ंड है जो 20 या 25 साल से सिर्फ 20 रुपये है। तो आप लोग इस चीज़ को सजेस्ट करें उसे 50 रुपये ही कर दें, तो भाई इस तरह की आप लोग कोई तहरीक शुरू करें ना। ये करते हैं, ये 100 रुपये नहीं, मैं नहीं कर सकती। अगर पार्लियामेंट कुछ कहेगी तो फिर कर देंगे। आप नहीं, मैडम क्या सोचे, सुप्रीम जी, इस पे एनजीओ ने बहुत शोर मचा रहा। तो इसीलिए बाकी की चीज़ों से जी नहीं, ये वो जो तो ये कमर्शियल एक्टिविटी की भी इजाज़त नहीं है हमें, नहीं है ना। इनोवेटिव फाइनेंसिंग की अब नहीं, ये बच्चों से लेने की बजाय ना, ये जो कैंटीन, फोटो कॉपीज, शॉप्स, बुक शॉप्स, ये चीजें हो जाए। ऑप्शन करें, जो लेने आए वही बनाए, वही करे, वही सारा नहीं, सारा कुछ वही करेगा। उससे अच्छा खासा हर स्कूल को एक सोच सकेंगे। इसको स्टडी कर लेते हैं कि इस इनोवेटिव फाइनेंसिंग के लिए इसको स्टडी कर सकते हैं उसके प्रोविजन। तो
और उसके अंदर हमने जो मेन रोड्स के ऊपर स्कूल हैं उनके अंदर बिल बोर्ड्स का भी प्लान किया हुआ है, दुकानें भी हो सकती हैं। नहीं, इस पर सर करें, मैं बताता हूँ जी। पाकपतन का जो हमारा प्लेग्राउंड है ना, वो गवर्नमेंट हाई स्कूल पाकपतन की प्रॉपर्टी है बेसिकली। लास्ट टाइम मैं गया, वहाँ शॉप्स बनी हुई हैं कुछ 17-20। मैंने कहा यार इनका किराया शरा, पता ये चला कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पॉलिसी ये है कि सरकारी जो ज़मीन है उसके ऊपर जब कोई दुकान बन जाती है तो पैसा उसका जाएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, फिर वो उसमें से 50% खुद रखेंगे, 50% इदारे को देंगे, और वो भी जब ख़तो किताबत होगी हम बात करेंगे। अब उन दुकानों का क्या है जो पाकपतन में बनी हुई हैं कि TMA जो है वो उनको आउटसोर्स करती है, ठेके पे देती है, और पैसा जा रहा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। जब जिस दिन हम कहेंगे कि जी ये हमें दे दें, उसमें 3 स्टेक होल्डर्स होंगे, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी होगा, TMA भी हो जाएगी और हम भी हो जाएंगे, और पता नहीं क्या उसका नहीं TMA निकल जाएगी, वो डिसीजन करवाया। मैं वही कह रहा हूँ वो जी 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 ऐसा ही है। लेकिन जब जो कैंटीन आप बनाएंगे ना, अंदर कैंटीन बनाएंगे, बुकशॉप बनाएंगे, वो चीजें स्कूल की। मैं पिंडी के एक स्कूल में गया, शहर के एन मरकज में, मेरे ख्याल सैटेलाइट टाउन में। मैंने वो ऊपर जब गया ना फ्लोर पे, तो नीचे कैंटीन की जगह बनी थी। मैंने कहा ये बंद क्यों है? उसने कहा सर कुछ सामान लेता नहीं था, कैंटीन वाला काम छोड़ के चला गया। प्रॉब्लम जो है ना वो तय दर तय काफ़ी सारे जगहों पे हैं। तो बहरहाल हम इनोवेटिव फाइनेंसिंग उसमें डाल चुके हैं SMC में। हम ग्राउंड्स को भी आउटसोर्स कर सकते हैं। शाम को अगर कोई क्रिकेट क्लब वाले खेलना चाहते हैं, हम उनसे पैसे लेंगे, स्कूल का ग्राउंड। इसमें हो ये रहा है, इसमें हो ये रहा है, अमलन क्या है, जो गेट पे रेडी लगती है उससे पैसे लिए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो चूंकि रेगुलराइज नहीं है, वो गिने नहीं जाते। जब आप बाज़ाब्ता करेंगे तो वो किसी सिस्टम में आ जाएंगे, वो गिना जाएगा, आपको इतने पैसे हेडमास्टर साहब दे रहे हैं, ठीक है ना। अब वो गिने नहीं जा रहे, लिए आप भी जा रहे हैं लेकिन गिने नहीं जा रहे। जब वो गिने जाएंगे और बाकायदा स्कीम के तहत जाएंगे तो फिर वो कहीं, लेकिन उसमें कानूनी हिच ये आ जाती है कि स्कूल के अंदर की प्रॉपर्टी तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, जब तो अंदर कैंटीन बन जाएगी ना तो फिर बाहर रेडी लगेगी नहीं, बाहर किसी ने आना ही नहीं। नेक्स्ट क्या है? प्रोविजन ऑफ बुक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, इस दफ़ा हम जो ओवरऑल बुक्स दे रहे हैं वो उसमें से टोटल देनी है हमने 32.091 मिलियन, उसमें 28.601 मिलियन अभी तक हम डिसबर्स कर चुके हैं सर। और जी सर पहुंच चुकी हैं सर। और उसमें से जो इंग्लिश बुक्स हैं सर वो 1,34,62,947 जो हम प्रोवाइड करेंगे। कितने % है इंग्लिश बुक्स सर? इंग्लिश सर कच्ची से लेकर मैट्रिक तक तो इंग्लिश एक तो किताब है ना, मजमून है जी सर। एक कोर्स, तमाम कोर्स इंग्लिश में है। जो मामला ये है, हाँ वो तो सब्जेक्ट तो एक है ना, वो तो एक ये दो, एक का मीडियम, एक स्कूल का मीडियम उर्दू है, आप बुक्स भेज रहे हैं वहाँ इंग्लिश मीडियम की सारी, ठीक है ना। उसका नुकसान क्या होता है कि एक तो उसको वो रद्दी है, अब उसके बच्चे को सरकार के मुताबिक उसको किताबें आपने फ्री दे दी, उसका उसे कोई फ़ायदा नहीं है, वो रद्दी है उसके लिए। उसका उसने अब बाज़ार से ख़रीदनी है, बाज़ार से उसी पब्लिशर ने अपनी किताब जो आपको 100 रुपये में दे रहा है वो 200 में बेचनी है, उसने वो 200 में बेच रहा है, ठीक है ना। तो फिर आपकी किताबें दिए गए का फ़ायदा, आपके पास कोई पूरा रिकॉर्ड इस तरह नहीं है कि इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, इतनी क्लास, एक स्कूल में 500 बच्चा है, एक उनका इंग्लिश मीडियम का सेक्शन है, 4 सेक्शन उर्दू मीडियम के हैं। आपके पास पूरा डाटा होना चाहिए, उसके मुताबिक किताबें जानी चाहिए। ये नहीं है कि आपने इतने % इंग्लिश भेज दी, इतने % उर्दू भेज दी, ये नहीं है। ये जो बात आप कर रहे हैं ना वो है कि इंग्लिश सब्जेक्ट की एक किताब है, ठीक है ना, या आप पाक स्टडी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो किताबें और बात है। एक है मीडियम की, आपके इस वक्त 90% जो पब्लिक सेक्टर के स्कूल हैं वो सारे उर्दू मीडियम पे हैं, कहीं है कोई एक सेक्शन किसी ने इंग्लिश मीडियम का बनाया हुआ होगा, तो उसके मुताबिक बुक्स जानी चाहिए, मकसद डिमांड के मुताबिक जानी चाहिए, ना कि ये जी पब्लिशर ने आपको इतनी पकड़ा दी है या ऊपरले लेवल पे मैनेज में हुई है, और वो बाकायदा मैनेज किया जाता है। सरकार को लूटना और पब्लिक को लूटना, ये दोनों चीज़ें मैनेज होती हैं, और किस सतह पे होती हैं ये और बात, ठीक है ना। और ये उसके मुताबिक ली जानी चाहिए, जितनी आपके पास डाटा हो उर्दू मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, उस हिसाब से किताबें लें, उस हिसाब से किताबें भेजें। सर बिल्कुल सही बात की है अमजद साहब ने, लेकिन अभी कितने स्कूलों की ये कंप्लेन आती है कि वहाँ पे होती ही नहीं, बुक्स मिलती नहीं, कहीं की नहीं मिलती, तो इसकी वजह यही होगी ना फिर।
सर उसकी मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। सर जो डिमांड है वो PMIU की तरफ से एग्जैक्टली एज़ पर रिक्वायरमेंट PCTB को पहुँचाई जाती है सर। अब सर इसमें ऐसा ये है कि जब से नेशनल करिकुलम पाकिस्तान आया, पहले सिंगल नेशनल करिकुलम का नाम था, अब उसका नाम नेशनल करिकुलम पाकिस्तान है, NCP। उसके अंदर सर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट वाइज डिफाइंड कर दिया गया है और कैबिनेट ने वही अप्रूव किया है, वही अडॉप्ट किया है सर। अब उसमें प्रॉब्लम सर ये है, जो एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है, अब किताबें तो इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड की जाती हैं। छठी की सर जो है ना ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये इंग्लिश मीडियम में दी जाती है सारे सरकारी स्कूलों में, जो कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइंड ही इंग्लिश में, उर्दू में नहीं दी जाती। प्रॉब्लम सर ये है कि हमारे वहाँ पे असातिज़ा के पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे बच्चों को ना उर्दू मीडियम के खुलासे लगवा दिए जाते हैं। ये NCP में अलाउड नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी सर मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास डिमांड सही नहीं आती और किताबें सही नहीं जाती। डिमांड सर नेशनल करिकुलम पाकिस्तान के मुताबिक ही आती है और उसी के मुताबिक सर PCTB में किताबें प्रिंट होती हैं और दी जाती हैं सर। इंग्लिश मीडियम में कितने पता चल जाएगा आपको? सर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो अब सब्जेक्ट वाइज डिफाइंड है, वो उर्दू और इंग्लिश मीडियम खत्म हो गया सर। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। उर्दू तो आप इंग्लिश में नहीं लिखेंगे ना? नहीं सर बिल्कुल, उर्दू तो उर्दू में, उर्दू और इस्लामिया जी सर, वो भी इंग्लिश में भेजेंगे आप, ठीक है ना? मैं बात कर रहा हूँ कि मकसद है डिमांड के मुताबिक भेजें, डिमांड के मुताबिक जिस स्कूल में जो स्कूल है। फिर जो बात आप कर रहे हैं सर ना, ये बातें वही हैं। इस कमेटी का ये इख्तियार है, हमने ये डायरेक्शन आपको सजेशन डायरेक्शन यहाँ से जानी है। बिल्कुल, अगर कोई गलती हो गई है, वहाँ बैठे बाबू लोगों ने बना दिया है, वहाँ सेक्रेटरी साहबान बैठे हैं, ना वो खुद पढ़े हैं या खुद पढ़ भी लिया, उनको बच्चे कम से कम उनके नहीं पढ़ रहे, वो सारे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हैं। उन्होंने वहाँ बैठ के एक पॉलिसी बना दी। क्या वो पॉलिसी काबिल अमल है? क्या हमारे असातिज़ा उस अहल हैं या असातिज़ा ने आगे टीचर रखे हुए हैं? ठीक है ना? तो अगर वो हम कर ही नहीं पा रहे तो ऐसी पॉलिसी बनाते क्यों? उसको रिव्यू क्यों नहीं किया जा सकता? उसको रिव्यू करें। अगर आपके पास उस लेवल के उस्ताद नहीं है या बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, बजाय इसके कि आपके वो जोग्राफिया और पाक स्टडी अंग्रेजी में पढ़ाने की वजह से बच्चा स्कूल छोड़ जाए, उसकी बजाय वो बेहतर नहीं है कि वो स्कूल में रहे और क्वालिफाई कर जाए। तो उसको आप, ये सारी चीज़ें डिबेट की हैं, इस पर फैसला साजी होनी है, इस पर हमने, इस फोरम ने इसको देखना है। आप सारे बैठे हैं, इस पे आप कोई सर्वे कराएं, इस पे स्टडी करवाएं, क्या इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, इससे स्कूलों में उसके ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ से जनाब चेयरमैन इसको ये देखे डिपार्टमेंट कि अगर इसका बैड इम्पैक्ट आ रहा है तो इसको रिव्यू क्यों नहीं किया जा सकता? जिस तरह अमजद साहब कह रहे हैं, इस बात को भी बिल्कुल मद्देनज़र रखना चाहिए। एक और मैं इन बातों से ये एक बात मेरे माइंड में आई है और ये बहुत ज़्यादा है हर जगह पर। ये बाज़ टीचर जो है, चाहे हमारे ज़िले में मेरे नोटिस में एक जगह पर नहीं 6-7 जगह पर आया है और मैंने लोकली फिर उनको कहा भी है। ये टीचर्स खुद जो है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जगह एक 10,000 पर टीचर रखा हुआ है, खुद ले रहे हैं 60-70 हज़ार 80 हज़ार वो लेकर अपने बिजनेस कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ फिर रहे हैं। वो एक टीचर या उधर रखा हुआ है 10,000 उसको दे देते हैं, उसकी जगह पर वो पढ़ा रहा है। तो वो जो इंचार्ज हैं उन पर एक जो ग्रुप बना हुआ है, सेक्रेटरी साहब एक मैसेज कर दें कि भाई ऐसी कोई शिकायत किसी जगह से मिली तो वो जो इंचार्ज है वो भी सस्पेंड होगा और वो टीचर तो सस्पेंड होना ही है। ये बहुत ट्रेंड जा रहा है जी इसके साथ। सोल्यूशन निकाला है, एक कैमरा लगा होगा स्कूल के अंदर जहाँ पे दाखिला है ना, और उसमें सारे टीचर्स का और स्टूडेंट्स का डाटा होगा। अब ये बच्चे गुजरते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनकी अटेंडेंस होती जा रही है। हाँ नहीं, ये माशाल्लाह ठीक हो रहा है। अगले ADP में लेके आएंगे, अप्रूवल हो गई, क्योंकि इसके लिए कैमरास चाहिए, इसके लिए इंटरनेट का सिस्टम चाहिए, LEDs चाहिए। तो ये सारा कुछ अगर हम, और ये सारे स्कूलों में पंजाब में हम लगा भी नहीं सकते क्योंकि सारों में गार्ड्स नहीं हैं जहाँ। तो ये हम जो है ना वो इसका हल ये नहीं कैमरा लगाएंगे तो चोरी हो जाएंगे जी, कैमरा चोरी हो जाएगा। ये कैमरा ही तो है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें ना, ये बच्चे गुजर रहे हैं, कैमरा ऑटोमेटिकली उनको डिटेक्ट कर रहा है और ये नज़र भी नहीं आ रहा कैमरा कहाँ लगा हुआ है, कैमरा पीछे लगा है। ये हमने इसका पायलट किया है पायलट स्कूल के अंदर।
वहाँ के सारे स्कूल बच्चों का। इसकी वजह से हमें एक तो जो है ना, अगर कोई फेक एनरोलमेंट है तो वो भी क्लियर हो जाएगी, और अगर टीचर अपनी जगह पे कोई टीचर भेजता है तो वो भी क्लियर। वो तो बायोमेट्रिक अब हो रही है, ऐसा ऐसा बायोमेट्रिक उससे। बायोमेट्रिक इंटरेक्शन होता रहता है टीचरों के साथ। एक बड़ी तादाद असातिज़ा की जो ये कोर्स पढ़ाने के काबिल नहीं है, वो छोड़ना चाहते हैं, आप उनके लिए रास्ता खोल दें। जो जाना चाहता है उसके लिए 25 साल 20 साल 30 साल का बैरियर ना लगाएं, उसको खोलें। जो जाना चाहता है वो चला जाए। ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने एक नोट भेजा था कि जो 50 पे रिटायरमेंट लेना चाहता है, क्योंकि फार्मूला इस वक्त है 25-55, या तो 25 ईयर्स ऑफ सर्विस हो या 55 ईयर्स ऑफ एज हो। तो उस पर सीए साहब ने कहा कि कितने लोग हैं जो इस वक्त रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। वो हमने सीईओ से डाटा मंगवाया हुआ है, जैसे ही वो सारा डाटा हमारे पास आ जाता है वो फिर हम दोबारा भेज देंगे, और उस पर जो फिर ऑनरेबल सीएस मेरी यही सबमिशन है। फिर आपने बात 50 की। मैं कहता हूँ कोई जो छोड़ के जाना चाहता है ना, उसको अलाउ कर दें, उससे ये गंद साफ हो जाएगा आपका। वो वही हैं जो जाली संदों पे भर्ती हुए हैं, जो ओपन यूनिवर्सिटी पे भर्ती हुए हैं, अब वो सिस्टम के साथ चल नहीं पा रहे, तनख्वाह आप देने के पाबंद हैं, तो आप उनके लिए इंटरप्शन। ये बुरी बात है, टीचर्स को गन नहीं कहते मैडम, ये ग्राउंड रियलिटी है, हमारे साथ रोज ये अच्छी बात नहीं है। आखिर वो उस्ताद है, आपका व्यू है ना, आपका व्यू, आप अपना व्यू रखें। नहीं मैडम सही कह रही कि चलो अल्फाज अच्छे हो, चलो बात नहीं है। अच्छा वो देखें, ये अजब कर दिए असेंबली है। अच्छा, वो उनको अगर आप गेट खोल देंगे तो जो जाना चाहता है वो चला जाए, उनके लिए आप बना दें, स्लैब्स बना दें। लेकिन जब आप रास्ता खोल देंगे ना, तो कम से कम स्पेस बन जाएगी। पीछे आपके पास कौन सा कमी है, लाखों क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं जो जाना चाहते हैं। एक और सर वो चले जाए। हाँ, एक और सर 2015 जहाँ तक भी आए हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम अगर पैसे नहीं है सरकार के पास तो हम डेफर पेमेंट पे ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल इस हक में हैं। नहीं, एक और सर अमजद साहब, एक और इशू सर, एक और इशू चल रहा है 2015 से। ये जो एईओज और हमने ऐसे वो भर्ती डाक बेस पर किए हुए हैं, वो ना कन्फर्म हो रहे हैं उनका। मेरे ख्याल है आए दिन एहतजाज होता है, कभी मार रोड पर, कभी कहीं किसी जगह पर। इनका कोई सोल्यूशन कोई प्रॉपर हुआ नहीं अभी तक। 2015 से चला आ रहा है ये एहतजाज, एक परमानेंट चल रहा है। या इनको या तो परमानेंट करें, नहीं करना तो कोई डिसीजन करें। वो एक अरसे से चल रहा है इनका डाक सर। वो परमानेंट वाले में मसला, अभी हमने जो STI भी रखे हैं ना, बेसिकली वजह यही है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं तो फिर बाद में लोग कहते हैं जी परमानेंट करें। परमानेंट करने से गवर्नमेंट के ऊपर वो बोझ आता है पेंशन नहीं, वो वाकई ये कॉन्ट्रैक्ट पर शुरू से कॉन्ट्रैक्ट वो डिसीजन जो है ना, फिर सोच समझ के फाइनेंस डिपार्टमेंट की मुशावरत से वो किया जाता है। एक्सटेंड हो रहा है, ये एक्सटेंड हो रहा है उनका, एक्सटेंड तो कर दिया जाता है ताकि उसका ये भी होता है ना 2015 से चल रहा है उनका। वो ये भी होता है कि किसी का रोजगार ना छीना जाए। नहीं छीना तो बिल्कुल नहीं, लेकिन वो ये भी साथ देखना पड़ता है कि जो उनके आर्डर होते हैं, आर्डर में क्लियर होना चाहिए कि भाई आप परमानेंट नहीं, ये एक्सटेंडेबल पोस्ट है। ये उनसे पहले दिन से क्लियर हो ना, पहले दिन से क्लियर हो, फिर डिमांड नहीं करते कि हमें परमानेंट। 19 से 20 वाली नहीं कर रहे आप, अभी वो लट करी। अच्छा, वो ही है ना, जो भी करता है वो उसको जो सजा देनी है दे दें, दे के वो लोग हमारे पीछे फिर रहे हैं। सर वो केस भिजवा रहे हैं SNJD को PSB के सामने प्लेस करने के लिए। वो मिनिस्टर ये आखिरी एजेंडे की एक दो आइटम मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। SMCs जो है ना, जब हमारी रिसेंट पॉलिसी अप्रूव हुई है उसके बाद हमने CEOs को कह दिया था एज ऑफ 2-3 डेज अगो SMCs सारी हमारी बन चुकी हैं। इवन उन्होंने कई ऐसे स्कूलों में भी बना दी थी जो कि हमने PEF को भी आउटसोर्स करने हैं। ये नेक्स्ट जो हमारा आ चुका है ना, तो उसका फिर हमने उनसे कहा कि चूँकि ये आउटसोर्स हो जाने हैं, इसमें SMC की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त तक 42,000 से ऊपर SMCs बन चुकी हैं, जबकि हमारे पास इस आउटसोर्सिंग के बाद 42,000 स्कूल नहीं रह जाएगा। तो वो SMCs का वाला काम मुकम्मल है जी। और अब इंशाल्लाह वो देखिए उसमें जो है ना, वो हमने जो SMC का बनाया है ना, उसमें हेडमास्टर जो है ना उसको रखा है कि उसका अकाउंटिंग ऑफिसर और उसका जो सेक्रेटरी है या वो उसका हेड है, चेयर करता है। तो अब चूंकि ना हमारा वहाँ पे मास्टर है ना हेड मास्टर है,
तो वो सारा एक प्राइवेट सेटअप है, वहाँ पे कुछ आउट जो बच्चे बच्चियाँ हैं, यंग ग्रेजुएट्स वो हैं, तो वहाँ पे फिर कैसे उसको इस्टेब्लिश कैसे करें? फाइनेंशियल मैटर्स है ना, उनको हम एनएसबी ही नहीं दे रहे, तो वहाँ पे फिर वो पॉलिसी क्या, वो एजेंडे में जो लास्ट है वो है मेरे ख्याल है जो हमने डायरेक्शन दी थी, 5 है 6 हैं वो डायरेक्शन। जी मिनट्स पढ़े हैं जी आपने, इसमें जो कंप्लाइंस रिपोर्ट मांगी थी हमने डायरेक्शन लास्ट मीटिंग में दी थी। एक जो चीज़ थी ना जी वो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा मोस्टली तो उस डायरेक्शन पर अमल दरामद हो चुका है, मैंने देखा है, कोई एक आध रह गया तो देख चेक कर लें जी। एक हैसियत है आफ्टर डिटेल, शाह साहब पैफ का एक सेक्रेटरी साहब उधर देख रहे हैं कि क्या रखा था, कितने बच्चों पे स्कूल जो है वो आउटसोर्स हो जाएगा? सर आप ये कर ले, मैं बात इसमें एक पैरा नंबर है 28 बल्कि 29। The committee appreciated the working of foundation and recommended that provincial parliamentarians may be included in the board of directors of the PEF। जिस दिन मैं यहाँ बैठा हुआ था उस दिन तो ये डिसीजन नहीं हुआ था, आई डोंट नो उसके बाद अगर कोई आप 2 दिन हुई थी ना जी, मैं पहले दिन में आया था जहाँ, और दूसरे दिन आपको फिर तो PEF तो पहले दिन हो गया था जी, ये डिसीजन नहीं हुआ था। ये क्या है सर, देखे अमर साहब, ये जी 29 जी 29 देख लो जी, मेरे मौजूदगी चॉइस जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आप कुछ नहीं हुई थी बात, ये डायरेक्टर्स की हुई थी कि वो, हाँ ये क्या है ये नहीं, इसमें जरा मैं क्लियर कर दूं जी, कोई ऐसी बात मिनट्स में नहीं लिखी जा सकती जो हुई ना हो, ठीक है? नहीं ये तो बिल्कुल हुई थी, हो रही होती है, उसको सामने रख के मिनट्स को जी बता दें। इस पे पीछे प्रोसीडिंग भी मौजूद है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, ये अमजद अली जुए साहब का ही था, और इस पे फिर कमेटी ने कहा था कि अगर उस रेलेवेंट एक्ट में या रूल्स में कोई अमेंडमेंट भी रिक्वायर्ड है ना, तो आप कमेटी के सामने लेके आएँ। जो मेंबर्स हैं असेंबली के, प्रोविंशियल पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा बनाए ताकि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो ना, ये सिलसिले में था। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग प्रूफ है तो फिर ठीक है, हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, अमेंडमेंट पड़ी है, ठीक है, वो वैसे भी अमेंडमेंट ले। अच्छा इसमें जी जी जो 100 से कम बच्चों के स्कूल को आपने आउटसोर्स करना जी, मेरे पास सेकंड फेज की बात है। फर्स्ट फेज की क्या थी? सर फर्स्ट जो एक्चुअली कैबिनेट ने क्राइटेरिया अप्रूव किया है वो स्कूल्स हैविंग नो टीचर, schools having one teacher and schools having 2 teachers with below 50 enrollment। मेरे पास एक स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2, शहर के सेंटर में स्कूल है। इसमें जो ओरिजिनल बच्चे हैं वो 30 to 35 है, कागजों में शायद 45 होंगे, ठीक है, तो वो आउटसोर्स नहीं हुआ। सर टीचर कितना सर? टीचर का मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा टीचर ज़्यादा होंगे फिर भी नहीं होगा। मैं ऑनरेबल चेयर को उल्ट हो गया, फिर हो जाता है, मैं ऑनरेबल चेयर स्टूडेंट कम हो तो फिर नहीं होता। इसमें गुजारिश करता हूँ, ये सारा डाटा जो है ना हमने ये उठाया PMIO से, जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक PMIO ने जो डाटा भेजा PEF को, कोई इसमें पर्सनल तो सिलेक्शन थी नहीं। PEF में ये लास्ट अमजद साहब हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे, देखे जो अच्छी बात हो, ये PEF में हमें यही है कि NGOs को या वो भी क्लियर कर दिया है, अदरवाइज PEF में हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। अगर कोई असरअंदाज होता तो मिनिस्टर होता, हम लोग होते, जब हमारे कहने पर नहीं हो रहा तो किसी और के कहने पर टोटली मेरिट पर हो रहा है। मकसद है कोई करता है शिकायत, हम कहते हैं भाई जाकर चेक कर लो, तो कहते हैं PEF वाले चेक करवा देते हैं भाई उसका मेरिट में। अगर नहीं सॉलिड जब आएगी फिर बात कर लेंगे, लेकिन सॉलिड नहीं है, वो आ जाएगी तो मैं ले आऊँगा। नेक्स्ट क्या है जी? एक थी दानिश, पंजाब दानिश अथॉरिटी के हवाले से। The students from general masses may also be provided admission in the Danish school and centers of excellence after setting a merit-based criteria। ये आज दानिश वाले आए नहीं हैं,
मैं उनसे मंडे को, चूंकि हम दोबारा मिल रहे हैं, हाँ, तो मंडे को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। तो एक एंड पर सर लास्ट भी हमने जनाब को कहा था कि ये हार्डशिप पर जो ट्रांसफ़र है रेगुलर होने चाहिए, क्योंकि बच्चियों की शादी मेरा ख्याल है कि कोई सर्टिफिकेट बच्ची कोई इस टाइप का बोगस तो नहीं बनवा सकती कि मेरा फलां से निकाह हो गया। तो ये जेन्युइन जो केसेस है ना, वो बहुत मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि एक बच्ची का मैं तबादला करवाना चाहता, उस बेचारी साहिवाल शादी हुई, वो नहीं गई 2 साल, वो नहीं जा सकी अपने ससुराल, उसको डाइवोर्स हो गई। अब हाँ, डाइवोर्स वाला बहुत मसला हो रहा है। ये बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए हम बना दें, सिर्फ सेक्रेटरी को इख्तियार हो, आपके पास वो केस हो, एप्लीकेशन हो, अगर आप समझे कि ये प्रॉपर नहीं है तो ना करें, अगर प्रॉपर है तो वो होना चाहिए। जी 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 हाँ सर, वो बिल्कुल हमने उस नहीं, ये नहीं होना चाहिए जी। वो बच्ची की शादी कैसे करें भैया, आगे वो सबके लिए होना चाहिए। सर हुई है, अच्छा उसमें फिर सर हुई है मेरे सामने। जी जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सर ये इख्तियार आपके पास होना चाहिए, इस पर चाहे तो हम जो भी है इधर से हम सर उसकी समरी मूव हो चुकी है। हाँ जी, समरी उस पर जो है ना पिछली दफ़ा उसमें एक पॉलिसी फ्ला है कि इन्होंने ये रखा हुआ है कि ये सरकारी मुलाजम होगा तो फिर वो शादी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। वो रखा हुआ ना, वो ये कह रहा है ये डायरेक्शन दें, वो खत्म करें, शादी को शादी कंसिडर करें। नहीं, इस पर डायरेक्शन बिल्कुल मैं दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल मेरे नोटिस में है कि जब दूसरे अगर ज़िले से डिस्ट्रिक्ट से आना है तो आगे वाला उसका हस्बैंड भी सरकारी मुलाजिम हो। जो बच्ची की शादी सरकारी मुलाजिम से नहीं होती वो तो बेचारी जलील हो जाती है। काफ़ी सारी हैं। एक खातून है लाहौर ट्रांसफ़र कराना चाहती है, उसका हस्बैंड शनाख्ती कार्ड उधर का ही बना होगा किसी और ज़िले का, वो आके कहता है मैं सवेरा स्टोर पे यहाँ मुलाजिम लगा हुआ। नहीं, ये नहीं करेंगे हम, ये नहीं करेंगे जहाँ का वो नहीं, ये ऐसा नहीं होगा सर। ये यही कह रहा हूँ ना, नहीं सेक्रेटरी साहब आप उसकी नहीं, सेक्रेटरी साहब जिस जिले का उसका कार्ड बना होगा ना, उसी जिले में हम करेंगे। ये नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान में फिर रहा तो बच्ची उसके पीछे, जिस जिले में वो उसका कार्ड है वो रहने वाला है, जहाँ बच्ची की शादी हुई है वहाँ हमने करना सर। है। इसमें तो फिर लोग ना डॉक्यूमेंट्स जो फौज तैयार करवाना शुरू हो जाएंगे कि उधर का शनाख्ती कार्ड का भी एड्रेस चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टी भी कोई बाय कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर्स के बड़े इश्यूज हैं। तो गवर्नमेंट सर्विस का सिर्फ ये इशू होता है कि उसमें और सर ये पता क्या सबसे बड़ी बात है, लेकिन कोई ऐसा होता है जो लोग जरूरतमंद है उनकी जरूरत जी वो ठीक है, कोई ऐसा क्राइटेरिया वो ठीक है में वैसे रख ले। हाँ, वो हाल सब पता क्या है जी, क्योंकि कोई कमेटी बन जाए जो उसको देख ले, स्क्रूटनी का। सर वो साफ पता चल जाता है। जो ही बच्ची की शादी होती है ना, उसके फौरी बाद जब वो करेगी ना, वो ताज़ा शादी हुई होती है, वो जब 2-3 साल का डिफरेंस आएगा फिर वो इधर उधर मूव करेगा। जब शादी होती है उसके 15 दिन महीने बाद वो तो जी जी। एक और डायरेक्शन थी सादिक स्कूल से ट्रेनिंग करवाने वाली, वो फिर सादिक वालों को नहीं वो आपका एक लेटर लगा हुआ है, वो था कि आप उनके जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से मुस्तफीद हो और साहब ये एक मिनट सर, एक मिनट ये डायरेक्शन तो दे दें कि वो सरकारी मुलाजम होना ज़रूरी नहीं। बच्ची की शादी कहीं अगर ज़िले किसी और में होती है तो वो सरकारी मुलाजम होना ज़रूरी नहीं है। बच्ची का शादी होना ज़रूरी है। कमेटी की रिकमेंडेशन है जी, बच्चे की शादी फैसलाबाद वो उतने सिंगल टीचर तब भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, बड़े इशू है जनरल लोगों की तलाक का लड़ाइयाँ तक यही तो कह रहे हैं कि ये कमेटी की रिकमेंडेशन है। कमेटी बना लें आप जिसमें इस तरह के हार्डशिप केसेस हैं जो कि उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे लेकिन जेन्युइन केसेस हैं, उनको चेक करके जो जेन्युइन नहीं है आप ना करें सर, जो जेन्युइन समझे वो करें। बिल्कुल ठीक। माँ उधर है, ससुराल वालों ने बच्चा ले गए, बच्चा तो हमारा है, वो तो हमारे पास रहेगा। बड़े झगड़े सारे मसले तो एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं हल करते। नहीं सर, बच्चे तो इसमें ये है कि जिनके जेन्युइन केसेस हैं नहीं जेन्युइन केसेस हो, हम किसी ऐसे की सिफारिश करने जाते, ये शर्त खत्म होनी चाहिए कि उसका हस्बैंड भी जॉब पर हो। ये शर्त बच्चे ले गए, बच्चे लेकर नहीं, हम वो ड्यूटी नहीं छोड़ रही, वो बच्चे नहीं छोड़ रहे। नहीं बड़े मसाइल हैं इस किस्म के, बहुत मसाइल है। मैं डाइवोर्स हुई है एक बच्ची को, वो 2 साल गई नहीं, जा नहीं सकी बेचारी, इधर से तबादला नहीं हुआ, उन्होंने कहा जॉब छोड़ दे, वो छोड़ नहीं रही थी, तो इस वजह से बेचारी को डाइवोर्स हो गई कि जॉब क्यों नहीं छोड़ी, आई क्यों नहीं। अगर उसका तबादला हो जाता तो बच जाती थी।
हाँ फिर उत्थे जा नहीं सकते। जहाँ पे वो ट्रांसफर कहती हैं वहाँ का सीईओ का बयान हल्फी ले लें कि ये बंदा इधर रहता है, यहाँ का रहायशी है, क्यों ना इन्वॉल्व नहीं? कार्ड सर, कार्ड उसके फायदे में है। वो जब जाएगा ना सीईओ के पास, उसने महीना लगा देना, उन्हें महीना लगा देना। नहीं सरकार तो कोई एतराज नहीं, मैं एग्रीड जी। और दसो नहीं, जब सेक्रेटरी साहब उस पे एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम कमेटी बना देंगे, जो हार्डशिप केसेस हैं, जो ऐसा केस आप रेफर करें, आप जरा एक दो दिन मेरे साथ बैठ दें, जितना कोई डिसीजन मेरे पास हो जाता है ना, नहीं होगा वहाँ जाना। नहीं वहाँ फिर क्योंकि सीईओ के पास जाएगा तो ये तो ऑलरेडी प्रॉब्लम। नहीं वो सेक्रेटरी साहब के पास सर मैं ये बात नहीं कर रहा कि सीईओ के पास भेज दें, ये कह रहे हैं आप कह रहे हैं एफिडेविट ले लें सीईओ का, उस कमेटी के पास एफिडेविट आ जाए। सीईओ को क्या जरूरत है? सीईओ को मैं तो उसको लेटर लिख दूंगा ना, कितनी जाती रहेगी वो पता कर लेना भी मेरे जिले दा जिस जिले में लगा होया काश साहब मान लेंगे, ऐसे कोई मसला नहीं। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜਿਸਲੇ ਗੇਮ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, तस्दीक तो हो जाएगी। नहीं सीईओ तस्दीक तो कर देगा, एफिडेविट तो नहीं ना देगा, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ है? तस्दीक दी हद तक रख लो। नहीं हो तो अगर कोई केस ऐसा होवे ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, अगर मुतमिन होए सेक्रेटरी साहब या ਉਹਦੀ कमेटी तो फिर की जरूरत है? ये बेहतर है जा। चलो ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।